तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बेरोज़गारी इतनी है और लोग काम की तलाश में रहते हैं। लेकिन काम मिले तो मिले कैसे? फिर भी लाखों लोग करोड़ों लोग काम तो करते ही हैं हर रोज़। और अभी का वक़्त ऐसा है ना कि अगर इतनी चलती-फिरती दुनिया है और इतनी ज़्यादा जो लोग हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और अभी 12 मार्च तक 12 मार्च लास्ट डेट है 12 मार्च 2025। 2 चरणों में जो है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत जो है जो कि इसमें जो भी लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो वो अपनी स्किल्स के हिसाब से आगे अपना भविष्य देखकर इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है आवेदन अभी किए जा रहे हैं। ये 2 चरणों में हुआ था और इससे पहले ये जो आवेदन किए जा रहे थे, ये 31 अक्टूबर शायद 30 या 31 ऐसे ही कुछ था टाइम 2024 में जो है इसकी शुरुआत की गई। जब नया बजट सत्र आया केंद्र सरकार की तरफ से कि 5 साल में टारगेट रखा गया, 5 साल का लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ जनसंख्या को मतलब 1 करोड़ लोगों को जो है काम देने की या फिर उनको जो है इंटर्नशिप कराने की जो है स्कीम और पॉलिसी बनाई गई थी। तो जब बजट सत्र आया उसमें ये शामिल था और लोगों को जो भी कुछ सीखना चाहते हैं या फिर जो युवा हैं जिन्हें कुछ करना है भविष्य में आगे। अब सबके पास ऐसा तो नहीं होता ना कि सबके पास बहुत सारे पैसे हो और भी हो वो पढ़ सके आगे या कुछ कर सके तो उनके लिए ये बेहतर लगता है मुझे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि पढ़ लिख लिए हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास शायद वो काबिलियत है भी लेकिन उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो आगे तक जा पाए। तो जो ये इंटर्नशिप है ना इसमें 5 टॉप भारत की एजेंसियाँ 5 टॉप बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं जो कि आपको काम सिखाएंगी और जो है आपको सीखने का मौका मिलेगा और आपने काम अच्छा किया तो आपको उस कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। क्योंकि ना हर वक़्त ऐसा इन्होंने ये वादा तो नहीं किया कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, उसी कंपनी में ही मिल जाएगी, ये प्रॉपर मतलब ऐसा है नहीं। लेकिन आप कम से कम ये है कि सीखे रहोगे तो इधर-उधर काम कर भी सकते हो। अभी जो स्कीम है ये अभी 12 मार्च तक है, 12 मार्च 2000 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की है, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, तो कोई रजिस्ट्रेशंस चार्जेस नहीं है। आप अपने फ़ोन से ही जो है लॉगिन करके जो है यूज़र आईडी पासवर्ड बना के खुद ही इसमें अकाउंट बनाकर जो है आप अपनी नाम को रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हो। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस योजना के तहत और जो है गवर्नमेंट के स्कीम्स से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको आपके नगर निगम, नगर पंचायत या फिर जो आसपास के जो सरकारी कार्यालय हैं, उससे भी आपको ये जानकारियाँ मिल सकती हैं और आप जो है गूगल पर आजकल हर चीज़ अवेलेबल होती है तो आप सर्च भी कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में। तो उसमें आपको जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट जो है इसकी 21 साल से लेके 24 साल तक की है और 21 से 24 साल की उम्र के व्यक्ति कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि जिनकी उम्र 24, 25, 26, 27 हो गई है वो अप्लाई नहीं कर पाएँगे बट जो अभी न्यू यूथ है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और काफ़ी लोग जो हैं इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या करवा चुके हैं। 30 या अक्टूबर में ये 2024 में चालू हुआ था और अभी 2025 चल रहा है तो ये दूसरा मौका है और ये दूसरा जो है राउंड चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है। जो लोग अभी अप्लाई नहीं कर पाए थे या आवेदन नहीं हो पाए थे क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि काम सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं कुछ। तो उनके लिए बेहतर है और बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। हर वक़्त जो है अप्लाई नहीं भी होता है, कभी-कभी किसी का नाम आ पाता है, किसी का नहीं भी आ पाता है। बहुत सारे लोग जब एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर एक साथ आते हैं तो उसका सर्वर भी जो है कभी-कभी डाउन रहता है, बहुत स्लो चलता है और ये फ्री है तो आप जानते हैं कि
बहुत सारे लोग जो है आवेदन करते हैं। इसमें ना तो आपको कोई पैसे लगेंगे, ना ही आपको हाँ, यहाँ तक कि अगर आपको इतना ऑनलाइन नहीं आता है चलाना या फिर आप चीज़ों को सीख नहीं पाए हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं ना, तो वो जो है चॉइस सेंटर से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसके भी पास फ़ोन है तो आप पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत जो है आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आपका निःशुल्क जो है रजिस्ट्रेशन कर देगा। इस पे आपका नाम जो है वो मतलब अपना आपका नाम जो है आप अगर सीखना चाहते हैं तो उस पे जो है शामिल कर दिया जाएगा। ये जो है आपको हर एक क्षेत्र इंडिया में जो है भारत का नागरिक होना आवश्यक है। एज लिमिट जो है 21 से लेकर 24 साल तक है। और जो परिवार की सालाना आय है, वार्षिक आय जो है, और जो परिवार में कोई भी सदस्य है तो उनकी लायक आय जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और किसी भी सरकारी नौकरी में अफ़सर नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए उनके घर वाले, या वो खुद, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंटर्नशिप करना चाहता है। तो ये इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, दिशा निर्देश हैं, तो आप इनका पालन कर सकते हैं। और बाकी कोई प्रोफेशनल कोर्स, मतलब कि जो आईपीएस पास हो गए, या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या फिर सरकारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं या उसमें पास आउट हैं, तो वो लोग जो है इसमें इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। और जो मतलब बीए हो गया, नॉर्मल प्लेन बीए किया है जिसने, या फिर बीएससी हो गया, या और भी कोर्स कर चुका है जो प्लेन है, मतलब सिंपल है कोर्स है, आईटीआई हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, ऐसे जो चीज़ें हैं वो लोग शायद इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बार आप अच्छे से विज़िट कर लीजिएगा। जो पीएम इंटर्नशिप योजना है, उसमें आपको बताया गया है, सारा क्राइटेरिया उस पे दिया गया है, कोटेशन उसमें है, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि एज 21 से 24 साल होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है सालाना आय कम होनी चाहिए परिवार में, 1 लाख या 60 लाख इतनी होनी चाहिए मिनिमम। और क्योंकि कोई भी गरीब इंसान जो होता है उनकी इतनी आय तो होती नहीं है, मतलब 8 लाख तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना। तो जिसकी आय कम है और सालाना आय, वार्षिक आय कम है, और वो लोग आवेदन कर सकते हैं आराम से। लेकिन और जो कोई सरकारी नौकरी पे है तो वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। चाहे आपके कोई भी घर के व्यक्ति सदस्य सरकारी चीज़ों के लिए आवेदन कर उसमें पास आउट है या कोई सरकारी जॉब पर है, तो वो लोग बस इसमें नहीं भर सकते हैं फॉर्म। बाकी आप खुद स्वयं अपने फ़ोन से जो है चीज़ों को अपनी डिटेल्स हो गई, आधार कार्ड हो गया, और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास होंगे, मज़दूर कार्ड, ई श्रम कार्ड जिसे कहते हैं, और पैन कार्ड, मज़दूर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब चीज़ों से जो है शायद रिज़ल्ट जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हो गई, जो आपने शैक्षणिक आपकी योग्यता होगी, वो चीज़ें, उसके सर्टिफ़िकेट्स, 10th पास हो आप, 12th पास हो, और 10th, 12th, और जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो अगर आपका। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और बीच में जो है आप अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है। 12th पास हो और ग्रेजुएशन पास हो आप, सिंपल तरीके से किसी में भी, तो आप इस चीज़ों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस जो है सर्टिफ़िकेट के ज़रिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। और जो सीखने की उम्र होती है वो शायद यही होती है, शायद इसलिए भी बहुत सारे लोग जो है इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 12th पास है तो आपको, मुझे लगता है, इस पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई कॉलेज की डिग्री ले रहे हैं या फिर कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उसको आपको छोड़ना पड़ सकता है बीच में। तो मुझे लगता है कि आपको उसे कंटिन्यू करना चाहिए, और फिर आप इस योजना का लाभ ना ही लें तो सही है। अगर आप कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स जो है अपने पैसे डालकर आप सीख रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स मुझे लगता है उन लोगों के लिए सही है जो 12th पास है नॉर्मल, और थोड़े गरीब, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इनके वो होता है ना, एक अपनी अपनी मजबूरियां होती है सबकी, और बहुत ज़्यादा गरीब तो यार ऐसा कोई नहीं होता है। भगवान ने सबके हाथ पैर दिए हुए हैं, सोचने समझने की शक्ति है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से तो जुटा ही लेता है। लेकिन फिर भी जो इतने काबिल नहीं है कि वो आगे तक की पढ़ाई कर सकें,
या फिर आगे तक और ज़्यादा खर्चा करके, क्योंकि आप अगर कहीं भी एडमिशन लेते हो तो मान के चलो 20-25 हज़ार तो शुरू में लग ही जाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट में भी एडमिशन कर रहे हो ना तो 15, 18, 10 हज़ार, 5 हज़ार इतना तो लग ही जाता है फिर भी प्लेन कोर्स करने में, सिंपल कोर्स करने में। तो मुझे लगता है इससे बेहतर ये है कि अगर आपने 12th पास की है तो आपकी एज अगर 21 से 24 है तो आप इसमें जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सीखने में भी मिल जाएगा और ना तो ज़्यादा पैसे लगेंगे आपको। 5,000 रुपये जो है, अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो 5,000 रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। और 6,000 रुपये जो है आपको एक बार में एक मुक्त किश्त राशि जो कहते हैं, एक मुक्त किश्त पता नहीं ऐसे ही कुछ कहते हैं, एक बार मतलब कि इसका मतलब यही है कि एक बार के लिए आपको 6,000 रुपये दिया जाएगा। और आपको कंटिन्यू जब आप काम कर रहे हो, क्योंकि काम कर रहे हो मतलब आप कुछ सीख रहे हो तो आपको खाली जो है ऐसे तो बैठाया नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा और आपको इससे बेहतर नॉलेज होगी, आपकी नॉलेज क्रिएट होगी, अच्छी बढ़ती जाएगी नॉलेज, तो आपको कुछ पैसे भी दिए जाएँगे 5,000 रुपये। हालाँकि 5,000 रुपये कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लो में चल रहे हैं, लो फ्लो में चल रहे हैं, बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति है, इतना खर्च नहीं उठा पाते हैं, जो गरीब भी होते हैं और जो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं या फिर उनको मौका नहीं मिलता है, तो कोई भी जो है आप इसमें उनके लिए ये अच्छा मौका है। क्योंकि ये जो मौके होते हैं ना, कभी-कभी ये जो चमत्कारिक चीज़ें हम इसे कह सकते हैं एक जादू की तरह होती है, कि आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, तो कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता। क्योंकि अभी जिसकी एज निकल गई है ना, तो वो अफ़सोस कर रहा है कि काश काश उस टाइम उस वक़्त हमको ये इंटर्नशिप का जो है मौका मिला होता। काफ़ी लोग आज ऐसे हैं जिन्होंने जिन्हें पता है इंटर्नशिप का महत्व क्या था। इंटर्नशिप एक तरह से वो होती है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने अभी तक खुद नहीं किया बट मैं जहाँ तक सोचती हूँ या मैंने सुना है कि इंटर्नशिप वही होती है, आप किसी काम को सीख रहे हो। चाहे वो कोई भी स्किल्स हो, कोई भी काम हो, कोई भी जॉब के लिए आप आगे जो अपने भविष्य के लिए करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। अगर आप जैसे खाना बनाना सीखते हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर आप कहीं कुकिंग का काम सीखते हो तो लेकिन कुछ बेहतर खाना बनाना चाहते हो, कोई बेहतर डिश बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी होती है अपने घर पे ही। कई बार कई दफ़ा वो खाना आपसे जलेगा, कई दफ़ा उसमें एक मसाला ज़्यादा होगा, कम होगा, कभी अच्छा बनेगा, कभी बहुत बेकार बनेगा, जला बनेगा, कभी पानी ज़्यादा हो जाएगा, कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा, कभी हल्दी ज़्यादा हो जाएगी, कभी मिर्ची। लेकिन कभी एक दिन ऐसा आएगा जब आपके वो गुरु होते हैं ना, जो आपको बताने वाले होते हैं, या तो अपनी मम्मी से आप कुछ बनाना सीख रहे हो, कोई भी डिश को, वो बताते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे जिसे वो काम आता है और जो आपको शिक्षित कर रहा है या उसके बारे में बता रहा है वो चीज़ों को, वो आपके सर मैम होंगे। तो वो जो चीज़ें जो खाना बनाने की रेसिपी होती है वो आपको सीखनी पड़ती है। उसी तरह आप एक ना एक दिन बिगाड़ते-बिगाड़ते जो है आप चीज़ों को बेहतर करने लग जाते हो और करते-करते वो आपका जो है पैशन बन जाता है, एक काम करने का ज़रिया बन जाता है और आप बेहतर खाना बनाना सीख जाओगे। तो इसी तरह, और आपको कुछ वक़्त लगता है उसमें। इसी तरह इंटर्नशिप भी होती है, जब आप चीज़ों को सीखते हो, किसी भी चीज़ को, कई दफ़ा वो आपसे बिगड़ेंगी, थोड़ी-सी डाँट खाओगे आप, चीज़ों को सीखोगे, बाहर निकलोगे घर से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी लोग, जो कि घर से बाहर ही नहीं जा पाते या उन्होंने कुछ, सब नए-नए चीज़ होती है। तो इंटर्नशिप में यही होता है कि आपको चीज़ों को सिखाया जाता है। किसी भी काम से रिलेटेड चीज़ों को जिसे आप करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। आप जो है चुन सकते हैं अपना चुनिंदा मनपसंद काम जो है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं कि नहीं इसमें आगे मेरा भविष्य है या मैं इसे कर सकता हूँ। तो अपना सब काम, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत के हो। हर चीज़ में, हर काम में मेहनत है। तो जो काम होते हैं वो आपको सीखना होता है। सीखने के लिए एक जो है गुरु चाहिए, कोई भी काम हो, कोई बताने वाला चाहिए, तभी आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, बाहर नहीं जाओगे, बाहर आप जब जाते हो ना, इंटर्नशिप में जब जाते हो, तो चीज़ों को सही सीखते हो, दुनिया देखते हो, लोगों से मिलते हो, बातचीत करने का तरीका, आपके कामों को सीखने का तरीका, ये सब चीज़ों को की आपको खबर होती है, सब चीज़ों की नॉलेज होगी।
आप इंटर्नशिप करोगे ना तो आपको काम के बारे में ही पता चलेगा। लेकिन जो आपका एक व्यावहारिकता होती है, एक जो विचार होते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, चीज़ों को सीखने की शक्ति होती है, आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, क्या है। तो हाँ, इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर 12th पास हो आप, 21 से लेके 24 साल की एज है आपकी, तो कर सकते हो। लेकिन ये तो रही इंटर्नशिप की, आप किसी भी काम को सीखते हो। ये और ये तरह-तरह की होती है, हर एक कंपनी में जो है कुछ चीज़ों को सीखने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं कंपनियों की तरफ से। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए जो स्किल्स होती हैं, अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ पेड इंटर्नशिप होते हैं, कुछ अनपेड होती है। मतलब कि किसी में पैसे मिलते हैं आपको और किसी में जो है बिना पैसों के आप काम को सीखते हो सिर्फ़। सीखने के लिए ही आप जाते हो, अपना समय देते हो, आपको अपना समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो आपको पैसे भी देती हैं, आप उसको काम करके दे रहे हो तो भाई कुछ आने-जाने का खर्चा आपका देती ही देती हैं। लेकिन कभी-कभी कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको पैसे नहीं मिलते, आपको सिर्फ़ नॉलेज मिलती है, आपको उस काम करने का तरीका जो है, स्किल्स जो है आपको उसमें एक्सपर्ट माहिर ऐसा कह सकते हैं बनाया जाता है, या चीज़ों को आप जो है बेहतर तरीके से कर सको ये सिखाया जाता है, सिर्फ़ बताया जाता है, उसके लिए आपको कोई जो है पैसे वग़ैरह नहीं दिए जाते हैं। तो ये जो मुझे लगता है ये इंटर्नशिप है, पीएम इंटर्नशिप योजना, ये बेहतर है क्योंकि आपको इसमें 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं, प्लस जो है 6,000 रुपए एक मुश्त किश्त राशि भी दी जा रही है एक बार के लिए। इंश्योरेंस जो है सिक्योरिटी के मामले में, अगर आप कोई इंजीनियरिंग का काम या कोई ऐसे काम को सीख रहे हो लेकिन उसमें कुछ हादसा होने का भी खतरा है, तो उसमें भी जो है आपको एक सिक्योरिटी चार्जेस जो है आपका जो है वो क्या कहते हैं हम उसे, पीएफ जो बनता है इंसान का, वो आपको इसमें सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है आपको उसमें उस पॉलिसी में भी आपको कुछ पैसे दिए जाएँगे। अगर आपको न भगवान ना करे, खुदा ना ख़ास करे ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ। लेकिन घटनाएँ, दुर्घटनाएँ कभी भी घट सकती हैं। तो कुछ अगर होता है, आईटीआई में भी जो है इंजीनियरिंग वगैरह, मशीन वगैरह का काम सीख रहे हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो खुदा ना ख़ास्कर ऐसा हो, लेकिन कभी ऐसा हो जाए, तो आपको इसके लिए भी जो है सरकार की तरफ से कुछ चार्जेस जो है दिए जाते हैं, जिससे आप अपना इलाज करवा सकें, या फिर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उसमें जो है आपको इसमें दिए जाते हैं पैसे कुछ। और आप जो काम करेंगे उसके लिए आपको सरकार की तरफ से 4500 रुपए, और जिस कंपनी में आप इंटर्न कर रहे हो, इंटर्नशिप सीखने जा रहे हो काम, तो उसमें आपको 500 रुपए दिए जा रहे हैं उनके मतलब कि उनके तरफ से। जहाँ आप काम सीखने जाओगे 500 रुपए उनकी तरफ से, और 4500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से। 5,000 रुपए टोटल होते हैं। तो 5,000 रुपए आपको दिए जाएँगे, 6,000 रुपए एक बार और दिया जाएगा। तो आपको ये जो है इंटर्नशिप है, ये 12 मंथ के लिए है। 1 साल तो मिनिमम फिर भी मान के चलो सीखने के लिए। हालाँकि अगर आप कहीं प्राइवेट संस्थानों में करते हैं तो कुछ जगहों पर अगर जैसे आप सीखने जाते हैं तो वो 6 मंथ की, 4 मंथ की होती है। लेकिन इसमें जो है आपका समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये है कि सिखाया बारीकी से ही जाएगा शायद। अब सरकारी चीज़ें तो ऐसे ही होती हैं, आप जानते हैं खुद, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है तो पूरा ट्रेंड करने का ही जो है इसमें मुझे लगता है कि होगा शायद। अभी मैं गई तो नहीं हूँ, बट अगर कोई जॉइन किया तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और आपके पास सोचने समझने की खुद शक्ति है तो आप जा भी सकते हैं। लेकिन अगर 12th पास किया है आपने और खाली हैं आप, फ्री हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कोई चुनिंदा काम करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप जो है इसमें जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, बेहतर रहेगा ये आपके लिए। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि ये जो ऐज है 21 से लेके 24 तक, अगर मैं ऐसा सोचती हूँ 2 पहलू होते हैं इसके। एक तो ये कि आप जो है फ्री की चीज़ों में जा रहे हो, सीख रहे हो। कोई ये भी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, जनसंख्या इतनी है। तो अगर आप प्राइवेट चीज़ों को सीख रहे हो, प्राइवेट संस्थानों से पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सीख रहे हो, कुछ अलग चीज़ों की, गवर्नमेंट चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो अब इसमें आपको जाना चाहिए। बहुत आप गरीब हो या फिर आप नहीं पढ़ पाओगे आगे तक, आपको लगता है कि नहीं हमारी फैमिली की स्थिति ठीक नहीं है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, तब जो है आपको इसमें जॉइन कर ही लेना चाहिए। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो यार, कुछ सीखो। मतलब कि अगर कुछ सरकार अगर सीखने का मौका दे रही है ना, तो उसमें आपको जॉइन करना चाहिए।
क्योंकि कई दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जिनकी एज निकल चुके हैं लेकिन वो सीखना चाह रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि उनकी एज कम है, उनकी एज 23 साल है, 22 साल है, 20 साल है, 18 साल है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि काश हमारी एज 24 साल होती, तो हम 21 साल होती तो हम इसमें अप्लाई कर देते। तो मतलब कि ना, जो चीज़ें हैं, जो स्थिति परिस्थिति है, और जो किसी के घर की स्थिति होती है, एक सबका अपना-अपना घर है, काम है, सब अपनी-अपनी परेशानियों से परेशान हैं, तो वो अपनी मुसीबतें खुद ही समझते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि काश हमारी एज इतनी होती तो आज हम यहाँ पर जो है होते और चीज़ों को सीखते। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं अभी भी कि काश हमारी एज इतनी होती। तो मुझे लगता है अगर 12वीं पास हो, स्थिति ठीक नहीं है घर की, और आप कुछ करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि ना करने से कुछ बेहतर है आप अपना समय इसमें दे दो। अगर आप कोई कोर्स करते हो ना 3 साल फिर भी आपको कॉलेज में लगता है, अगर आप पीजी भी करते हो तो आपको 2 साल लगते हैं, लेकिन आप इंटर्नशिप अगर गवर्नमेंट के थ्रू सीखते हो तो इसका सर्टिफिकेट जो है ना आपको काम आएगा ही आएगा, और आपने सीखा तो कहीं न कहीं जो है आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ काम, और अच्छा भी रहेगा। क्योंकि ना करने से बेहतर है कुछ करो, कुछ सीखो। ऐसे खाली रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आप बाहर निकलते हो, चीज़ों को सीखते हो, देखते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, काम को सीखते हो, समझते हो, आपका एक व्यवहार होता है, एक जो है चीज़ों को सीखने की जो है आपको बाहर पता चलेगा जब आप जाओगे तो। तो ये ठीक रहता है कि आप कर सकते हो, तो आप कर भी सकते हो। लेकिन आप कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स कर रहे हो पैसे देकर, और आपको पता है कि हाँ, फ़र्क यही होता है कि सरकारी में, अगर मैं फिर भी बताऊँ तो एक तरफ से ये बेहतर भी है और एक तरफ से नहीं भी है, इसके 2 पहलू हैं। क्योंकि इन लोगों के लिए बेहतर है जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, और एक एज होती है ना 21 से 18 से लेके 21 24 27, कुछ बनने की, कुछ करने की, और युवा रहता है इंसान, इतना चल फिर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, सीखने की एक चाहत होती है इंसान के ऊपर, कुछ काम करने का जुनून होता है। और जब धीरे-धीरे एक वक़्त होता है जब इंसान की एज ख़त्म हो जाती है तो सब कुछ जो है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और भी मुसीबतें होती हैं बहुत सारी, और वो वक़्त भी चला जाता है। ये जो टाइम है ना इतनी जल्दी-जल्दी से चलता है ना कि कुछ भी नहीं पता चलता। तो यही है कि अगर आप कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स कर रहे हो, कुछ और डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या आप कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हो, तो अगर आप बड़ा करने का सपना देख रहे हो तो आपको उसमें पैसे भी लगेंगे उतने ज़्यादा। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, अगर कोई बड़ी फ़ैमिली है, कोई अच्छा पैसे वाले हैं आप अगर हैं, तो उनके लिए तो बेहतर है कि वो अपना कोर्स कर सकते हैं, आगे तक मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर एक गरीब इंसान के पास इतने पैसे नहीं हैं और वो कुछ करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि आपको आधे बीच में जो है, आधे रास्ते तक आप इधर के भी ना रहें, उधर के भी ना रहें। आप महँगे-महँगे कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आगे तक नहीं पढ़ पाएँगे, या कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कई दफ़ा मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है न्यूज़ अखबारों में, जो ऐसा कि हम लोगों से भी सुनते हैं आए दिन की लोगों ने पढ़ाई के लिए अपनी घर ज़मीन बेच दी, और फिर ज़मीन वग़ैरह बेच के जो है वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। घर-बार जो है आजकल जो खुद का है उसे रहने दो। इतना क्यों परेशान करना अपने घरवालों को या कुछ करने के लिए। तो आप खुद बेहतर है कि जब ऐसी स्कीमें निकलती हैं ना तो इसमें ट्राई करके देखो, आपका लक, आपकी किस्मत, और ये एक जादू चमत्कारी की तरह होता है कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो कम से कम अगर आप ये सोचो कि जिनके पास एज नहीं है, उतनी एज नहीं है, वो उतनी एज से कम है या उतनी एज से ज़्यादा है, तो फिर भी लोग जो है तरसते हैं। लेकिन अगर आपकी एज उतनी है ना तो आप इसमें चले जाओ तो बेहतर है। लेकिन आप प्रोफ़ेशनल कोर्स करना चाहते हो, आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हो, आप आगे तक कर सकते हो, तो फिर कोई ज़रूरत ही है ही नहीं आपको, और आप आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। लेकिन एक और होता है ना कि एक इंसान को कुछ करना है, तो वो हर एक फ़ील्ड में बेहतर कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतने इतने महँगे-महँगे कोर्स करो और आपको जॉब मिल जाए, ये भी नहीं है। और कोई ये भी नहीं है कि आप ये सरकारी चीज़ों को सीख रहे हो तो भी आपको पक्का-पक्का काम मिल जाए। आपको एक नॉलेज दी जाती है, लेकिन ये है कि आप कर लोगे ना तो बेहतर रहेगा। अब ये दोनों तरह के पहलू हैं, एक तो आप जो है प्राइवेट से करो लेकिन आपको अपने जेब के पैसे लगेंगे, और सिखाया भी उस टाइप से, उस तरीके से ही जाएगा, प्रोफ़ेशनल तरीके से। लेकिन
अगर आप उतने आपके मतलब कि वो नहीं है, मुसीबतें हैं बहुत ज़्यादा, आप उतना ज़्यादा नहीं कर सकते आगे तक, तो आपको इसमें जाना चाहिए इंटर्नशिप में। पीएम इंटर्नशिप योजना में, ये बेहतर ऑप्शन है क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे हैं ना कि 39, 49 जितने भी लोग हैं, वो लोग कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उनके टाइम पर जो है चीज़ें नहीं निकली थी और उतना पता भी नहीं था कि इंटर्नशिप होता क्या है। लेकिन अगर जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, अगर आप कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो इंटर्नशिप करना एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि आपने कुछ सीखा है उस चीज़ के, उस फ़ील्ड के बारे में, उसके बारे में आपने कुछ सही सीखा है। लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें चले जाओ क्योंकि आप नॉर्मल कॉलेज भी करोगे तो 3 साल का होता है, ये तो फिर भी 1 साल ही जा रहा है आपका। कम से कम 1 साल में आप कुछ चीज़ सीख लोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको 6 मंथ, 4 मंथ इतनी इंटर्नशिप सिखाई जाती है, तो उसके लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं। इसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, समय आपको देना पड़ेगा। वो तो आप कहीं भी जाओ, कुछ भी सीखो तो आपको पैसे वग़ैरह आने-जाने के उतने खर्च करने पड़ेंगे। अब ये भी है, एक पहलू ये भी है कि सरकार जो है 5,000 तो दे रही है इंटर्न के नाम पे, लेकिन युवाओं का समय भी ले रही है। और ये जो 21 से 24 साल की एज होती है, ये भी सीखने की होती है। कुछ आप इसमें ये जो वक़्त होता है, आप बेहतर भी कर सकते हो अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और भी कोई भी चीज़ों को आप सीख सकते हो क्योंकि एज एक बार चली गई ना, तो ये बार-बार नहीं आती है। ये जो समय अभी चला गया ना, ये भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए सोच समझ कर ही फैसला लेने लायक है। अगर आप जो है आगे पढ़ सकते हो, आप जो कर रहे हो उसमें खुश हो, तो आप उसको करते रहो। लेकिन अगर आप 12th पास हो और एकदम ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आपको कुछ सीखना है, फ्री में, कम पैसों में, कम बजट में आपको चीज़ों को करना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इसमें चले जाओ तो ही सही है। कम से कम आपको सीखने तो मिलेगा। कुछ नहीं तो नॉलेज तो मिलेगा ही 1 साल का ही सही। अपना वक़्त दे रहे हो तो कुछ चीज़ों को जो ऐसे चीज़ों में दो जो आप आगे तक की सोचो, मतलब आगे इसमें शायद बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाएँगी। 5 कंपनियाँ हैं, भारत की 5 बड़ी एजेंसियाँ, टॉप एजेंसियों 5 टॉप कंपनीज़ का नाम रखा गया है, शामिल है अडानी और भी टाटा बिरला और भी तरह-तरह की रिलायंस, एसबीआई बैंक सेक्टर हो गया, बैंकिंग का काम हो गया। बहुत सारी है इंजीनियरिंग वगैरह, तो आप उस फ़ील्ड से रिलेटेड चीज़ों को सीख सकते हो। अब देखो जो महिलाएँ हो गई हैं, उनकी एज तो चली गई ना, 30-35 की हो गई होंगी, बहुत सारे लोग हैं। अ, जिनकी एज कम होगी या फिर जो एक भी नहीं पढ़े होंगे, तो उनको भी तो अफ़सोस होता होगा ना कि काश हमें कुछ करने का मौका मिलता, तो हम कर पाते। लेकिन वो नहीं कर सकते, उनका समय चला गया, उनका वक़्त, उनका टाइम, उनकी एज जो है उस चीज़ों को करने की उम्र चली गई। शरीर की जो एक शक्ति होती है वो भी चली गई। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है ना। तो मुझे लगता है कि इसे करना चाहिए और जो किसान हैं, जो खेती-बाड़ी करते होंगे या जो मतलब आगे तक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मतलब जो एक स्थिति होती है ना, घर की मुसीबतें होती हैं, आप खुद ही समझ सकते हो। तो वो इसमें जा सकते हैं यार, उनके लिए बेहतर चीज़ है ये। जो पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं। अब 12th पास है, 10th पास है, कितने लोग जो हैं कब के पास हैं और पास तो हो गए हैं लेकिन उनकी एज चली गई है, तो उनके लिए ये मौका जो है बेहतर था, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं और अभी भी खाली बैठे हैं। आप क्या काम करोगे आगे? आगे आजकल तो हर काम के लिए, हर एक फ़ील्ड में जो है ना, लोग भरे पड़े हैं। बस उनको काम मिल जाए, लोग मिल जाए, करने वाला चाहिए, बस इतना काफ़ी है। तो कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। आप सीखें, चीज़ों को सीखें, आगे जाएँ और क्या है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये 12th पास हो, ज़्यादा आगे तक खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो आप इसमें जा सकते हो, आवेदन कर सकते हो। फ्री है, कोई पैसे वगैरह लग नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री होगा आपका, आवेदन करना फ्री है, आपको उल्टा पैसे भी मिल रहे हैं। हाँ, ये आपके क्षेत्र में भी इंटर्नशिप मिले ये ज़रूरी भी नहीं है ना, तो आपको किसी और राज्य भी जाना पड़ सकता है। कहीं आप जो है सीखने के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना पड़ सकता है। एक गाँव से दूसरे कस्बे तक जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको चीज़ें सीखने भी मिल रही है। अब ये भी बात आ जाती है कि अगर आप कहीं और सीखने जा रहे हो,
तो अगर आप रेंट पे भी किराया ले रहे हो, रूम ले रहे हो तो 5-6 हज़ार रुपये, महँगाई इतनी ज़्यादा है कि 5-6 हज़ार रुपये तो आपको रूम का किराया देना पड़ जाएगा। और एक बात ये भी होती है ना कि रूम का किराया दोगे आप, खाने का खर्चा भी दोगे, सब्ज़ी-भाजी का अगर कहीं आप टिफ़िन भी लगवा रहे हो तो 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये ऐसे तो खाना भी आप जो है खाओगे, कहीं रहोगे तो रहने का भी पैसा देना पड़ेगा, खाने का भी पैसा देना पड़ेगा, तो 5,000 रुपये कुछ भी नहीं होता है। 5,000 रुपये बहुत कम है और आपका पूरा 12 मंथ जा रहे हैं, पूरा 12 महीने, 1 साल आपका समय जा रहा है, आपकी एज जा रही है, आपकी उम्र जा रही है एक जो होता है। तो वही है कि लेकिन आपको सीखने तो मिल रहा है, चीज़ों को बताया जाएगा और आपको स्किल्स सिखाई जाएगी, पैसे दिए जाएंगे 5,000 रुपये। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत कम है और अगर आप खाने का रहने का खर्चा जोड़ लो तो फिर भी 7-8 हज़ार रुपये तो ऐसे ही हो जाता है। और बिजली का बिल अगर आप दोगे तो भी फिर भी महँगा है, महँगाई महँगाई बहुत ज़्यादा है, महँगा ही पड़ेगा आपको। अगर कहीं और इंटर्नशिप मिल रही है आपको, आपका नाम भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन कहीं और राज्य जाना पड़ रहा है तो आपको आना-जाने का ही खर्चा इतना हो जाएगा। आने-जाने का अगर आप खर्चा करोगे तो वो अलग है, समय अलग है। और अगर हो सकता है आपको 7 से 8 बजे मतलब कि सुबह 9 बजे से 8 बजे तक आपको सिखाया जा रहा है, किसी भी चीज़ को काम को कराया जा रहा है या बताया जा रहा है चीज़ों के बारे में, तो आपका समय जा रहा है। तो आप एक राज्य से जो है अपने घर तक तो जा नहीं पाओगे, दूसरे मतलब आना-जाना तो करोगे ही नहीं, आप आस-पास ही किराए से अपना घर देखोगे। लेकिन वही है ना कि पैसे इतने कहाँ से आएँ और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक मुसीबत है कि कम से कम 7-8 हज़ार, 8 हज़ार तो फिर भी देना चाहिए था गवर्नमेंट को। ये 5,000 रुपये बहुत कम है, आपका समय जा रहा है, आपकी एज जा रही है। क्योंकि ये जो समय है और ये एज लिमिट है, जो एक वक़्त होता है ना, आप इस एज में भी अपनी सरकारी चीज़ों की, नौकरियों को पाने का क्योंकि ना देखो एक लक्ष्य होता है इंसान का कि कुछ बेहतर करे अपने जीवन में। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाए। इतने लाखों करोड़ों लोग हैं उस सब्जेक्ट की, उस चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं। किसी एक ही का ऐसा होता है 90% में से जो है कुछ लोगों का ही ऐसा हो पाता है कि उनकी जॉब मिली हो, उनको सरकारी लग गई हो। क्योंकि ना भ्रष्टाचार इतना है कि अगर जो जहाँ चिपका हुआ है ना, तो वो अपने से ही रिलेटिव को पैसों से ऐसे-वैसे करके जैसे-तैसे करके उनको सरकारी चीज़ों में कामों में जो है कार्यगार का दफ़्तर बना देता है, जो दफ़्तर का अफ़सर बना देता है उनको। तो वो अपने रिलेटिव्स को ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। तो जो आप करोगे ना अपनी मेहनत से ही करोगे। हाँ, पढ़ लिख कर कुछ लोग बन भी जाते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। कोई-कोई लोग ही होते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं तो वो आगे कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है उम्मीद है कि आप बन ही जाओगे, आप कर लोगे आगे तक, तो फिर आप उस पढ़ाई को कंटिन्यू करो, आगे जारी रखो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं इतना भी आपका मन आगे पीछे हो रहा है तो आपको ये फिर इंटर्नशिप करनी चाहिए। क्योंकि इसमें आप सीखोगे भी चीज़ों को, लेकिन वही आपका वक़्त जा रहा है, साल जा रहा है, आपके पैसे भी आप अगर 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो आपका खुद का भी खर्चा होता है एक। तो ये उतना जो है सही नहीं है, आपको अपनी जेब से भी पैसे कुछ मिलाने पड़ सकते हैं और आपको 1 साल तक जो है इस पे ही रहना पड़ेगा, इसी में आपको टिके रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में आधा-अधूरा छोड़ दोगे, आधा-अधूरा छोड़ोगे तो सर्टिफ़िकेट भी नहीं मिलेगा आपको। तो हाँ, ये सब देखना पड़ेगा आपको, खुद सोचना पड़ेगा, आप समझ सकते हो खुद ही। अगर आपको सही लगता है कि आप कर लोगे, ताकत है, आने-जाने की शक्ति है या फिर आप जो है कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप अगर कहीं सीखते भी हो, अगर कॉलेज भी जाते हो 3 साल तो आपको जो है अपनी गाड़ी में पेट्रोल के तो पैसे खुद से अरेंज करने पड़ते हैं। तो आप यही सोचो कि कुछ ना कुछ अब सोच ही लो आप जब इसको सीखना चाहते हो अगर आपको करना ही है तो आपको अपने पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इधर-उधर साल बर्बाद करोगे, डायरेक्ट आपको काम करना है एक आपका बस ये ज़रिया है कि अब मैं 12 पास हूँ और मुझे आगे तक काम करना है, तो आप उसमें जाओ। बेशक उसमें चले जाओ इंटर्नशिप में। लेकिन वही है ना कि महँगाई इतनी ज़्यादा है और
मुसीबत भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट फ्री कर रही है तो एक तरह से ये फ्री तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं मुसीबत भी है। क्योंकि लेकिन ये है कि आप सीख जाओगे, पर जो बेरोज़गारी है, जो लोग हैं और जो जनसँख्या है, वो तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुसीबतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं से एक तरह से सही भी है। और लेकिन अगर आप कुछ और अच्छा बनने का प्रयास करते हो और अच्छा अपना जीवन, भविष्य, करियर बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप प्रोफ़ेशनल कोर्स कर सकते हो, अच्छा कोर्स कर सकते हो, अच्छी डिग्री ले सकते हो। लेकिन वही है, आपको अपना समय सब में देना पड़ता है, टाइम भी लगता है, एज लिमिट एक ही होती है कि आपको कुछ करना है तो, क्योंकि जब इंसान 27-28 साल का, 35 साल का हो जाता है ना, तो आजकल लोगों को बस ये है कि भाई काम करो, पैसे कमाओ। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, काम ऐसा हो कि ठीक हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। एक हद तक अपनी सीमा तक रहकर आप काम करो, बढ़िया काम करो। एक जो है चीज़ों को सीखो, अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखो, कुछ अच्छा काम करो, बेहतर काम करो अपने घर के लिए, अपने आप के लिए, अपने देश के लिए भी और अपने भविष्य के लिए भी, आगे तक की सोचना चाहिए इंसान को। तो वही है कि ये ना बहुत कन्फ्यूज़न टाइप का है। कुछ लोग इसमें ही अटके हुए हैं कि हम जाएँ भी कि ना जाएँ। तो हाँ, अगर आप आगे तक का खर्चा कर सकते हो तो आप जाओ, नहीं कर सकते हो, आपको बस 12th पास कर ली है आपने और कुछ ना कुछ काम करना है, तो ये बेहतर है कि खाली रहने से बेहतर है आप चीज़ों को सीखो और इसको करो। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप सीख ही जाओगे यार, और इतना ऐसा भी नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं मिल ही जाएगा काम। क्योंकि आप सीख रहे हो, गवर्नमेंट के तहत सीख रहे हो, मिलेगा कहीं न कहीं काम ज़रूर मिल जाएगा। और सीखोगे चीज़ों को तभी, एक्सपीरियंस होगा, चीज़ों का अनुभव होगा, तभी जो है चीज़ों को आप बेहतर आगे कर सकते हो। और आजकल जिसके पास जितना अनुभव है उसके हिसाब से जो है काम आपको मिलता है। चाहे आप कितनी भी आपकी जो है क्या कहते हैं उसे, पढ़ाई हो या डिग्री हो, कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारा पढ़ लिख लिया लेकिन आज भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अच्छे-अच्छे जगहों पर पहुँच गए हैं। तो ना ये सब ना आप ही के ऊपर होता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, किस तरह से चीज़ों को सीख रहे हो, कितनी जल्दी-जल्दी सीख रहे हो चीज़ों को। तो यही है कि चीज़ों को सीखते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो, सीखो और अपना समय इस ऐसी चीज़ों पर दो जो कि आपको फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि आपने 3 साल, 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए और होना जाना कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही हो जाता है, कुछ भी छोटा-मोटा काम करना है। तो जब छोटा ही काम आपको शुरू करना है, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों से भी आप ऊपर तक जा सकते हो। तो हाँ, एक मुकाम को हासिल करने का तरीका बेहतर है और अभी जो है बहुत लोग जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर इसमें इंटर्नशिप में ऐसा भी है ना कि जो लोग काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि जिनकी एज 21 से लेकर 24 साल है, वो कहीं अच्छी जगह पर लगे हुए हैं, तो वो अपना काम छोड़कर इसमें जा रहे हो। ऐसा भी मत करो, जहाँ आप काम कर रहे हो ना, उसी को करते रहो, वही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि इसमें ये भी है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो, तो आप इंटर्नशिप जॉइन नहीं कर सकते हो। आप अगर किसी डिग्री को हासिल कर रहे हो, तो बीच में उस डिग्री को छोड़ नहीं सकते हो, आप उसको कंटिन्यू करो। वो जब अगर आपके हाथों में हो, पुरानी हो जाए आपकी डिग्री, आपके पास हो, तब आप उसमें पास हो, डिग्री में जो है पास आउट हो चुके हो, तब जो है आप उसके पास आपका सर्टिफ़िकेट है, तब अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, ऐसे बीच में नहीं कर सकते हो। और अगर आप कहीं बेहतर काम कर रहे हो या आपके पास काम है कहीं न कहीं, तो जो है आप इसमें फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। या तो आपको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब उस इंटर्नशिप में आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एज भी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं कि कहीं-कहीं काम कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आप 21 साल के हो और आपने अभी-अभी काम शुरू किया है, तो आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन अगर आप सेटल हो, उस काम को समझ चुके हो, सीख चुके हो 6 महीने, 8 महीने और आपको उसकी सैलरी भी अच्छी मिल रही है, काम आपको करने में ठीक-ठाक लग रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है इंटर्नशिप करने की? आप अपने उसी काम को बेहतर बनाओ। जो काम कर रहे हो, उस काम को बेहतर बनाओ, आगे ले जाओ, आगे तक जाओ। और अगर आप जो है लालच में आकर कर रहे हो कि नहीं यार गवर्नमेंट है और फ्री है, ये है, वो है, ऐसे कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। ना तो आप आधे अधूरे में बीच रास्ते में फँस जाओगे।
क्योंकि अगर आप आगे आगे तक आपको कुछ अच्छा करना, अगर आपके पास पहले ही अच्छा काम है, आप जो है अच्छी जगह लगे हुए हो, पहले से ही उस काम को बेहतर कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। लेकिन आप ये सोच के छोड़ रहे हो कि नहीं हम इसमें करेंगे फिर हमको और अच्छी टॉप कंपनी में जो है जगह मिल जाएगी। इस लालच में अगर करोगे ना तो फिर ये मुसीबत हो सकती है। आप जो काम कर रहे हो उसी को बेहतर बनाओ, वो सही है। और अगर आप अच्छा कोर्स कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू जारी रखो, और अगर आप कुछ अच्छा बनने का भी सोच रहे हो कि नहीं मैं आगे ये बनना चाहता हूँ या ये अफ़सर बनना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, तो फिर अगर आपकी फ़ैमिली की स्थिति ठीक है तो आप उसको लेकर आगे तक जाओ। क्योंकि जैसे-जैसे आपके सपने होते हैं उतने-उतने आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। बिना पैसों के एडमिशन नहीं होता, बिना पैसों के आप आना-जाना नहीं कर पाते। तो हाँ, हर चीज़ में पैसे लगते हैं और पैसे बहुत ज़रूरी हैं। तो आप अपने घर की स्थिति को देखो, अगर आप कर सकते हो तो सही है, नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत ही जो है रिच फैमिली से नहीं हो, पुअर हो एकदम। आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ अपनी स्थिति में, तो आप जो है इस इंटर्नशिप को कर सकते हो। ये बेहतर है कि आप चीज़ों को सीखोगे और डायरेक्ट कहीं न कहीं आप काम करोगे। काम ऐसा करो, स्किल्स ऐसी सीखो जो आगे की जो है आगे के आगे तक काम आए, आगे के लिए भी काम आए। चीज़ें ऐसी हों जैसे टेक्निकल चीज़ें हो गई, इंटरनेट से संबंधित चीज़ें हो गई, और बहुत सारी कंप्यूटर हो गया, मशीनें वगैरह हो गईं। तो ये सब चीज़ों का काम तो चलता ही रहता है। तो काम ऐसा सीखो कि आपको अफ़सोस भी ना हो, और आप अपना समय दे रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ों में ही समय दो। क्योंकि समय, ऐज, टाइम ये सब ना जो वक़्त होता है, ये बहुत जल्दी-जल्दी चलते जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और पैसे ऐसी चीज़ें हैं कि तुरंत आते हैं, तुरंत चले जाते हैं, इसका भी नहीं पता होता है। तो हाँ, अपना वक़्त, समय अपनी परिवार को देखते हुए, अपनी मुसीबतों को देखते हुए, अपने दिमाग को आगे तक सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए अपना जो है सही तरीके से दिमाग लगाओ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इंटर्नशिप में जाओ। नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो सरकारी है, इसमें क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, सरकारी में भी अच्छी-अच्छी चीज़ों को सिखाया जाता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं सरकार के तहत जो है सिखाई जाती है, और उनके लिए तो चलो, आप अगर आप मीडियम से हो, आप ज़्यादा अमीर भी नहीं हो, गरीब भी नहीं हो, अपना कर सकते हो गुज़ारा, तो भी। और लेकिन आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, तो आपको तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, स्कीमों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए ये स्कीम बहुत वरदान साबित होती है, जिन्हें पढ़ने का, कुछ करने का शौक़ है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं अपनी आर्थिक स्थितियों की वजह से, अपनी मुसीबतों की वजह से। और कुछ करना है उनको, लेकिन उसका जो है सुविधा साधन नहीं मिल पाती है, या वो वहीं पर रह जाते हैं बीच में। तो उनके लिए ना ये चीज़ें बेहतर होती हैं साबित, कि वो कुछ ना कुछ मेहनत करते हैं, और कुछ ना करने से अच्छा कुछ करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं सबसे। तो हाँ, आपको आगे जाना चाहिए, जैसे गाँव हुआ या फिर कृषि से संबंधित जो है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खेती-बाड़ी ही करते हैं। और फिर आप खुद सोचो, अगर आपके मम्मी-पापा एग्ज़ाम्पल के तौर पर, इंसान के सोचने के सबका तरीका अलग-अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई किसान है, तो वो ज़्यादा क्या ही पढ़ाएगा, 10th 12th 10वीं 12वीं तक ही इंसान पढ़ाता है। फिर क्या ही करना है, खेती-बाड़ी करना है, अपना घर सँभालना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, आपके मम्मी-पापा किसान हैं, या फिर बहुत ही और भी लोग हैं जो नहीं पढ़ा पाते हैं, जिनकी मुसीबतें होती हैं अपनी-अपनी। वो सोचते हैं कि बस हमारे पास ये काम है, अभी इसी को कंटिन्यू करना है। तो उन लोगों के लिए भी ये सही है कि आप चीज़ों को सीखने जा रहे हो, किसी चीज़ों को कर रहे हो आप। उनके लिए बेहतर है कि कम से कम आप, आपका बच्चा, आपने ये काम किया सो किया, लेकिन अभी ये मौका है जो अभी इंटर्नशिप का है, पीएम इंटर्नशिप का। इसमें अगर आप अपने घर वालों को भेज दें, थोड़ा-सा सपोर्ट कर दें, तो ये आपका जो है जीवन बेहतर भी बना सकता है, बन सकता है। क्योंकि किस्मत का किसी को नहीं पता होता है आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। और आजकल काम इतने ज़्यादा है ना दुनिया में, लोग कहते हैं कि
काम नहीं मिल रहा है, लेकिन काम करने के लिए स्किल्स भी होना ज़रूरी होता है। उस चीज़ों को कोई भी आपको ऐसा काम नहीं देता। सबको अगर कहीं भी आप जाते हो ना तो वो इतना सोचता है, इतना पूछता है कि आपको कितने साल का अनुभव है, आप किस तरह से इस काम को करेंगे। तो अगर आप से कोई अच्छा बेहतर काम कर रहा है तो उनको वो काम दी जाती है, उनको वो पोस्ट दे दिया जाता है। लेकिन आप कुछ सीखे ही नहीं रहोगे तो कोई कैसे करेगा हायर? इसलिए कोई किसी को नहीं रखता है ऐसे। लेकिन अगर आप अब कुछ करना चाहते हो ना तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को, और इंटर्नशिप ही एक ऐसा मौका होता है जहाँ आपको सीखना दिया जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप खुद पैसे देकर चीज़ों को सीखते हो। अगर कहीं कहीं भी आप प्राइवेट संस्थानों में जाते हो ना तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। उल्टा आपको यहाँ पर तो पैसे मिल भी रहे हैं सीखने के लिए, थोड़ा बहुत ही सही। अब खर्चा है इतना तो आपको खुद मैनेज करना ही पड़ेगा। और उनके लिए भी बेहतर है कि 10th-12th पढ़ लिए हैं अब, तो बस कुछ नहीं करना है, अब नहीं कर पाएँगे, या फिर ऐसा होता है ना कि बस अब पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी है उन्होंने। तो उनके लिए भी ये बेहतर अवसर है कि वो कुछ चीज़ों की स्किल्स को सीखेंगे और जो है कुछ ना कुछ काम करेंगे। लेकिन उसके लिए एज भी चाहिए। तो जो पुराने लोग हैं रह गए हैं और जो जिनकी एज निकल चुकी है वो सब इस मौके का बहुत तलाश कर रहे थे कि काश हमारी एज इतनी होती तो हम कर सकते। लेकिन अभी जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं ना, 12 पास हुए, 21 22 साल के हैं, तो आप कर सकते हो यार। क्योंकि इस दुनिया में ना काम लोग बहुत ज़्यादा है। बस आपको उस काम को करने आना चाहिए, उस काम को करना आना चाहिए, उसके लिए आपको सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है, उस अनुभव की ज़रूरत होती है, तभी जो है आपको कहीं न कहीं काम मिल जाता है। काम तो ऐसा है कि करने वाला होना चाहिए। काम लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी इतनी है, अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो आपको कहाँ से, आपके पास अनुभव ही नहीं होगा, और एक व्यक्ति के पास उस चीज़ों को, उस काम को करने का अनुभव है। लेकिन आपको नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो वो आपको क्यों ही रखेगा वो काम पे। अगर एक व्यक्ति को कुछ चीज़ों की नॉलेज है, उनको पता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये इस तरह से काम होता है, तो वो उसी को रखेगा ना। तो इसलिए चीज़ों को सीखो, सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है फ्री में आपको सिखाया भी जा रहा है। आपको अपना समय देना है, वक़्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। कि जो है एज आपको देनी पड़ेगी, सर्टिफ़िकेट्स जो है उसके ज़रिए आप सीख सकते हो। लेकिन आप कुछ बेहतर करना चाह रहे हो तो आजकल हर चीज़ें पैसे से ही मिलती है, अच्छी शिक्षा भी आपको पैसों से ही मिलती है। लेकिन अभी अगर आप बात करें तो कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स खुल गए हैं। प्राइवेट ही पहले तो ऐसा था ना कि प्राइवेट इंसान भेज रहा है। लेकिन शिक्षा की अगर हम बात करें तो अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है हमारे तरफ तो, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में खुले हुए हैं, बाकी की तरफ का मुझे नहीं पता, लेकिन हर तरफ ऐसा है कि सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो है खुल गए और वहाँ इंग्लिश मीडियम टाइप की पढ़ाई होती है। मतलब कि अभी ना हम लोग अफ़सोस करते हैं कि काश हमारे टाइम पर ये स्कूल खुला होता तो हमें भी इतनी इंग्लिश आती। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे, वो सब इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस इन सब चीज़ों को सीखते हैं, कंप्यूटर भी यहाँ तक के सीखते हैं। हम तो खुद जो है ऐसा सोचते हैं ना कि हमको तो पैसे दे के सीखने हैं कंप्यूटर। इंग्लिश सीखनी है तो पैसे दे के ही कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं, उनको इतनी अच्छी मतलब शिक्षा दी जा रही है कि कम से कम उनके जो स्कूल्स हैं, सारे स्कूल जो है से प्राइवेट टाइप के हो गए हैं। गवर्नमेंट तो है, फ़ीस भी बहुत कम है, शायद पता नहीं फ़ीस रहती भी है या निःशुल्क है, थोड़ी बहुत लगती भी होगी फ़ीस। लेकिन यार ठीक है, उनको अभी के जो बच्चे ना थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हो जाएँगे। सबके पास फ़ोन है आजकल, टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़माना जो है आगे जा चुका है और जा भी रहा है। तो सब चीज़ें ना स्पीड से हो रही हैं, तेज़ी से। तो कम से कम ना गवर्नमेंट इतना तो है कि बच्चों को बेहतर टीचर्स देती भी हैं और सिखाती भी हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि चीज़ों को जो है हम सीख नहीं पाते हैं और वक़्त भी निकल जाता है, टाइम भी निकल जाता है। तो हर वक़्त जो है चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, सबके पास ऐसे मौके नहीं होते हैं। बस अफ़सोस करने के अलावा और कुछ नहीं होता कि काश हमने उस वक़्त ये किया होता। तो अभी ये जो वक़्त है, ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें भाग ज़रूर लेना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम छोटा ही है, ये तो सरकारी है तो हमें ये कहा जाएगा। प्राइवेट की अलग अहमियत है, सरकारी की अलग है।
आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पढ़ाई करते तो आपका नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आपको जो भी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, जो भी काम मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, पढ़ाई-लिखाई से संबंधित कुछ भी चीज़ें हों, आपको उसमें चले जाना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, देखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। कुछ नहीं तो आपको अनुभव तो मिलेगा ही उस रास्ते का, उस चीज़ों को सीखने का, उस एरिया का, उस फील्ड के बारे में। तो हाँ, ज़िंदगी इतनी बड़ी है, आए हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए और ऐसे मौके बार-बार नहीं आते। ये भी नहीं सोचना चाहिए, ये वो भी अगर कुछ स्कीम्स निकालती है ना सरकार तो सोच समझ कर ही निकालती है और सबकी अपनी-अपनी राजनीति भी होती है, इसमें कुछ राजनीति भी होती है। लेकिन अगर आपको इतना भी मिल रहा है ना इस देश में तो बेहतर बेहतर है और जिनके पास चीज़ें नहीं हैं सीखने के लिए, पैसे नहीं हैं, जाने के लिए साधन नहीं है, टाइम नहीं है, कोई उनको रख भी नहीं रहा है काम पे, तो उनको कितनी मुसीबतें होती हैं और आज वो क्या कर रहे हैं। तो उनसे अगर उनका दर्द पूछा जाए तो वो कुछ और ही दर्द-ए-बहाल करेंगे, अपने हाल को बताएँगे। लेकिन अगर आपको अभी ये जो मौका मिला है ना इंटर्नशिप का, आपको इसमें भाग ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो मुझे लगता है करना चाहिए और एक तरफ से नहीं भी करना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट में बहुत स्लो होती हैं, थोड़ी-सी स्लो होती है लेकिन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर आप इसमें जाते हैं, जब आप किसी चीज़ों में भाग लेते हैं, अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तो कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। उसमें क्या कमियाँ हैं इसके बारे में भी देश की जनता जो है अपनी राय, अपना मत देती है। तो हाँ, सरकार को बेहतर बनाने में जनता को बेहतर बनाने में सरकार का सहयोग और सरकार की कमियों को, कामों को बताने में, स्कीम को बताने में भी जनता का सहयोग होता है। दोनों ही एक-दूसरे की मत से, एक-दूसरे से चलते हैं देश और जनता, जो लोग होते हैं। तो हाँ, दोनों जब एक-दूसरे के हित के लिए काम करते हैं, अगर सरकार जो है जनता के लिए कुछ स्कीम्स निकालते हैं, पॉलिसी निकालते हैं तो कुछ सोच समझ कर उनके भले के लिए करते हैं या भविष्य को देखते हुए तो हाँ, कुछ ना कुछ तो है यार। और लेकिन अगर कुछ उसमें कमियाँ रहती हैं, कुछ त्रुटियाँ रहती हैं, कुछ जो है उसे कहते हैं हम अधूरा-सा रह जाता है तो उसको जो है जनता उजागर करती है और कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ समस्याएँ होती हैं उसको आगे रखती है ताकि उसको और बेहतर किया जा सकते उस सरकार में या उस चीज़ों को करने में क्या कमियाँ रह गई और क्या चाहिए इंसान को और क्या आगे चाहिए और क्या चीज़ की कमी है, वो भी बताती ये भी चीज़ें शामिल आती है। तो हाँ, ये दोनों पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं कुछ और बुरे भी होते हैं। तो उस सरकार को बदलने में और बेहतर करने में भी जो है जनता सहयोग करती है। अगर आप अभी इंटर्नशिप सीख रहे हो, आपको बेहतर आगे काम मिलता है या नहीं मिलता है, क्या लाभ होता है, वो अगर आप करोगे तभी आपको पता चलेगा। जिसको अच्छा मुकाम मिलेगा, हासिल मिलेगा वो तो कुछ बन ही जाएगा और जिसको नहीं मिल पाएगा, जो-जो उसमें कमियाँ रह जाएगी, या तो वो इंसान में कमियाँ हो सकती है या फिर सरकार की नीतियों में कमियाँ होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। अनुभव मिलता है एक काम का। आप 4 महीने जाओ, 6 मंथ जाओ, 1 साल जाओ, आपके पास उन चीज़ों का जो है नॉलेज होगी एक। आप जब जाओगे, मिलोगे, एक-दूसरों से बात करोगे, चीज़ों को सीखोगे, रहन-सहन, तौर-तरीके, कपड़े पहनने का हेयर स्टाइल, ये सब चीज़ों को देखोगे ना आप जब एक इंसान को देखते हो कि आप ये इससे बेहतर है और मुझे और कितना बेहतर होना है। इन सब चीज़ों में दिमाग दोगे ना तो सही रहेगा। कि हाँ, आप कुछ सीख रहे हो, कुछ बन रहे हो। आप चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब एक समान हो जाते हैं तब। लेकिन आप उस नज़रिए से देखना चाहिए इंसान को। और लेकिन अगर आप इधर-उधर घूम रहे हो बेवजह, लड़ाई-झगड़े ये सब में हैं, तो ये इससे ना सामाजिक माहौल भी ख़राब हो जाता है और आपके जो दिमाग और जो आगे कुछ करने का, चीज़ों को सीखने का वो अनुभव रहता है, वो एक वक़्त रहता है, वो सब कुछ आप खो देते हो उस वक़्त के लिए। तो हाँ, मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होती है लेकिन अगर कुछ मौके आते हैं, तो अगर आपके आस-पास भी ऐसे कुछ लोग हैं, जो इस ऐज में हैं या 10th 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, पास हैं, तो हाँ, आप उनको ये राय बता सकते हो, ये जो है सीख दे सकते हो या उसमें जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो, प्रेरणा दे सकते हो, भेज सकते हो, बता सकते हो। क्योंकि आस-पास के लोग जब आप अगर मुझे जो भी सुन रहे हैं या फिर जो चीज़ों को आप बताते हो दूसरों को, खुद का तो कुछ नहीं हो पाया लेकिन हम दूसरों के लिए अगर कुछ करें या उनको कुछ बताएँ,
कई लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती है, कि इनके पास तो फ़ोन भी नहीं होता है। मतलब कि इतनी दयनीय स्थिति होती है, ना उनके पास फ़ोन है, ना उनको कोई बताने वाला है, ना उनके घर अखबार आता है, ना टीवी है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चीज़ों को जानते किसी को बता रहे हो या उनको सही सलाह दे रहे हो, इधर-उधर भटकने से अच्छा है, इधर-उधर का माहौल ख़राब करने से बेहतर है युवा को आप, अगर युवा पीढ़ी को आप कुछ बता रहे हो, कुछ संदेश दे रहे हो, आगे बढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो उनके लिए ये बेहतर होगा और आप उनको भी बता सकते हो। आस-पास जिनकी एज है, 12th पास हुए हैं और अगर वो कुछ करना चाहते हैं ना, तो अपना समय आप 3-4 साल कॉलेज में ना देके, इधर-उधर ना देकर, आपको आखिरी में काम ही करना है। तो इन सब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जो है 12th पास होकर, तो इन सब चीज़ों को जो है आप स्किल्स को सीखो, किसी भी एक कोर्स को सीखो आप, इस प्रधानमंत्री योजना के तहत इंटर्नशिप करो और कुछ काम करो, ताकि आपको 1 साल का अनुभव रहेगा, कहीं-कहीं काम भी मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो किसी प्राइवेट कंपनी में मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आप ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, अभी जो हो रहा है इसमें शामिल हो, अभी जो है उसको देखो। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, आगे आप रहोगे भी या नहीं रहोगे, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, ज़िंदगी का, वक़्त का, मुसीबतों का। तो हाँ, जो अभी है उसको करो, उसमें अप्लाई करो। हज़ारों, करोड़ों, लाखों की संख्या में लोग जो हैं इस पे भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। सबको काम चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। और कुछ लोग सरकार की आलोचना भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। पैसे इतने कम दिया जा रहा है, इंसान से वक़्त माँगा जा रहा है, उसका समय, उसकी एज जो कुछ आगे बेहतर करने की होती है। कुछ सरकारी पदों पर जाने की तैयारी करते हैं कुछ लोग, उनको उस रास्ते से भटकाने का भी उद्देश्य है। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, अभी पता नहीं ये राजनीति है कि क्या है, मुझे नहीं पता। एक तरीके से ये भी सही है कि हाँ, ये ऐसा हो भी सकता है कि उनका माइंड चेंज किया जा रहा हो युवाओं का। लेकिन यार आप ये भी तो सोचो ना कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आपकी तरह नहीं है। इतना भी उनके पास नहीं है कि वो कुछ आगे बन पाएँ या कुछ कर पाएँ या आगे कुछ सीख सकें। तो ठीक है ना, अगर आपको नहीं करना है तो मत जाओ आप। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, दयनीय स्थिति में होते हैं, जिनके माँ-बाप नहीं पढ़ा पाते सच में, उनका एक सपना होता है लेकिन वो सब छोड़ देते हैं बस कि नहीं, अब बस अपना जो है ऐसे ही गुज़ारा करना है, थोड़ा-मोड़ा काम कर लेना है, एक दिन का पेट के लिए खाना इकट्ठा कर लेना है। तो यार ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती, वो वहीं पर रह जाते हैं। तो उन सब के लिए ना ये सही है कि हाँ, आप कुछ कर पा रहे हो, आप कुछ सीख पा रहे हो। अपनी स्किल्स आप जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो या कुछ भी हो, या सब एक ना एक दिन कोई ना कोई अच्छा इंसान अपने आप को बेहतर कर ही सकता है। अगर आपको भगवान ने हाथ पैर आँख दिए है, दिमाग दिया है थोड़ा-सा, तो आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हो, कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके जिनके पास जो है शरीर के जो है अंग नहीं होते हैं, आँखों से देख नहीं पाते हैं, कानों से सुन नहीं पाते हैं, फिर भी वो आज, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो आज जो है बहुत-बहुत खेलों में आगे निकल जाते हैं। कुछ और चीज़ों को बेहतर करने में आगे निकल जाते हैं। बस एक करने का तरीका होता है इंसान का अपना-अपना और सोच होती है। अगर आप सोचते नहीं हो, करते नहीं हो, वहीं पर अटके रहते हो ना, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि उनके लिए जिनके लिए अ, किसी-किसी के लिए वरदान भी है और किसी-किसी के लिए जिनके पास सब कुछ है उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। तो हाँ, जिन जो करना चाहते हो ना वो इसमें भाग ज़रूर लें और हिस्सा बनें। इसका कुछ नहीं तो आपको अनुभव प्राप्त होगा और आप 3 साल अगर कॉलेज को देते हो ना, तो 1 साल इसमें भी दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा। वो तो आपकी जो डिग्री है वो तो चलेगी ही चलेगी। 1 साल आप इसमें दे के देखो और हो सकता है कुछ हो भी जाए। अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने ये वाली इंटर्नशिप कभी की नहीं और अभी तक मैंने की भी नहीं, तो मुझे इसका अनुभव नहीं है। लेकिन अभी जितना मैंने सीखा, लोगों से देखा, सोचा, समझा, उसके मुताबिक मैंने बताया। अब आप 2-3 तरह के माइंड से सोच सकते हो कि आपका खर्चा वगैरह तो होगा ही होगा। 5,000 बहुत कम है। फिर भी आपको एक स्किल्स मिल रही है, अनुभव मिल रहा है और अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हो तो उस काम को करते रहो, उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करो, उसी को काम करने की कोशिश करो अगर आपके पास कोई कला है तो। लेकिन अगर आप 12th पास हो, अभी खाली हो, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप इसमें जा सकते हो। लेकिन अब कई लोग ऐसे भी है ना
कि इतनी एज में वो बहुत कम क्लास में है या फिर बहुत ज़्यादा आगे क्लास में है, तो उनके लिए ये है नहीं। वही है कि बीच के लोग हैं जो युवा है, बहुत ज़्यादा यंग है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये उनको ही सोचना है कि आपका आगे का भविष्य क्या है और आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा वक़्त होता है ना कि आप इधर-उधर के रास्ते में चले जाते हो, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट है, फ्री है तो एकदम से चले ही जाओ। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी स्थिति आर्थिक स्थिति को देखो, अपने घर परिवार को देखो, उनको ज़्यादा परेशान मत करो। के लायक आप हो, वो हैं। तो परेशान ना करते हुए अगर आपको ये मिल रहा है ना मौका, तो इसे गँवाओ मत और बारी पास हो तो अप्लाई करो। और अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो बेहतर भी कर सकते हो, लेकिन सबके लिए पैसे लगते हैं, ये भी सोच लेना। एक कोर्स को अगर आप पकड़ते हो ना तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ज़मीन, घर, जायदाद बेचने पड़ जाते हैं और फिर भी वो बेचकर भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। तो ये सब करने से बेहतर है कि आप इसमें चले जाओ, इसमें जो है फिट हो जाओ, इसमें इस चीज़ों को सीखो, स्किल्स को सीखो और भी जो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो यूट्यूब होते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, उसमें आप पता कर सकते हो। इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आस-पास के लोग जो जॉइन कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हो। अनुभव ले सकते हो, अपने बड़ों से पूछ सकते हो, आप अपने घर वालों से पूछ सकते हो, अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन जो आपसे बड़े हैं या कोई दोस्त, अच्छा मित्र और या फिर आप सरकारी जो लोग होते हैं, उनसे चर्चाएँ कर सकते हो आप। नगर निगम हो गया, राशन दुकान भी वाले भी बता सकते हैं आपको शायद। राशन दुकान से भी पता कर सकते हो आप। जो श्रम विभाग होता है मज़दूर ई श्रम कार्ड जो होता है जिनके पास, वो अपना जो है वहाँ से पता कर सकते हो आप इस स्किल्स के बारे में। टोल फ्री नंबर्स भी होते हैं सरकारी जो है, आप उनसे भी पता कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में जो स्कीम्स निकलती हैं गवर्नमेंट की, किसी-किसी के लिए लाभदायक होती हैं, किसी-किसी के लिए कुछ नहीं होती है और किसी-किसी के लिए काम कर सकती है। सब एक तरह से नहीं होता है, सब चीज़ें अलग-अलग ही रहती हैं। लेकिन आप उसको बेहतर करने की अगर आप थोड़ी-सी कोशिश मेहनत करो तो आगे तक जा भी सकते हो। और सीखने में क्या है, ना आपको अप्लाई करने के पैसे लग रहे हैं, ना कुछ है। फ्री अपने फ़ोन से ही रजिस्ट्रेशन करना है आपको। फ्री करो और उसमें जो 5 टॉप कंपनियाज़ हैं अडानी और रिलायंस हो गया और क्या कहते हैं उसे टाटा, बिरला, एसबीआई जो है वो भी एक संस्थान है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर बैंकिंग का जो है, उसमें भी आप बेहतर कर सकते हो। बैंक के क्षेत्र में जा सकते हो, बैंक का कुछ काम सीख सकते हो। तो हाँ, ऐसी चीज़ों को आप कर सकते हो और भी बहुत सारी स्कीम्स होंगी, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है, उतना देखा भी नहीं। ये सब जो कुछ भी मैंने बताया है, ये ना मैंने बस ऐसे ही मतलब बैठे-बैठे मैंने ऐसे ही ऑडियो रिकॉर्ड किया है और इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। मैं इतनी गहराई तक गई नहीं हूँ, चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता है। बट मैंने थोड़ी-थोड़ी सी बताने की कोशिश की है कि आप ट्राई कर सकते हो इसमें। और 12 मार्च तक ये लास्ट है, 21 से 24 साल तक की एज में आप हो अगर 12वीं पास हो तो आपके लिए बेहतर है। तो बहुत सारे लोग जो है इसमें अप्लाई कर भी रहे हैं और अच्छा है, चीज़ों को सीख सकते हो और भी जो है इसमें तरह-तरह के कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सेक्टर में जाओ, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो आप इंजीनियरिंग, मशीन वग़ैरह, बहुत सारे जो इलेक्ट्रीशियन का सामान हुआ, काम हुआ, चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप कर सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो, तो सीख सकते हो आप। अब देख लो, आप अपना जो है माइंड लगाओ, अपना जो दिमाग लगाओ, सोचो समझो और कोई भी फैसला हो अपने बड़ों से पूछ कर, आप अपने अनुभव से, अपने टीचर्स को पूछ कर, अपना दिमाग लगाकर सोच समझ कर ही जो है कहीं भी अप्लाई करना, आवेदन करना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। एक जो वक्त होता है, जो टाइम होता है ना, ये चलता ही जाता है और आप एक अपनी एज पूरी दे रहे हो इसमें, एक टाइम दे रहे हो, एक वक्त दे रहे हो। अगर आप किसी और अच्छे कोर्स को भी करोगे ना तो आपका जो साल जा रहा है वो पीछे हो सकता है। तो हाँ, अगर आप कुछ और बेहतर करने की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको ही करते रहो कंटिन्यू। अगर आप कोई अच्छे जॉब में हो तो उसी को करते रहो, कोई रिज़ाइन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, उसी को बेहतर बनाओ। क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, अगर आप इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी लाखों करोड़ों लोग जो है आए होंगे। ये नहीं है कि आप इसमें चले जा रहे हो
और अपने अपने जॉब भी छोड़ दी और आप इंटर्नशिप में भी चले गए और बाद में आपको लास्ट में काम भी नहीं मिला। तो ऐसा नहीं करना, आप जो काम में हो उसी को बेहतर बनाओ। हर काम में आजकल कहीं न कहीं से लोग, अगर आप वहाँ से काम छोड़ोगे ना, तो उनको, अगर आप 8,000 का काम कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, अगर आप 8,000 का काम कर रहे हो, तो उनको आपसे बेहतर 5,000 रुपए में भी सदस्य व्यक्ति मिल जाएगा काम करने वाला। तो हाँ, अपने काम को मत छोड़ो, आप अगर जो काम कर रहे हो उसको करते रहो। ऐसे मौके जो है और लोगों के लिए रहने दो, जो अभी नए-नए यूथ हैं, युवाएँ हैं। अब इतना अफ़सोस नहीं करो कि अभी ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो, इतना लालच करना बेहतर नहीं है। मतलब कि लालच तो नहीं, एक इंसान को होता है कि हाँ, हम सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप आगे तक उस मुकाम को करना चाहते हो, पहले सब चीज़ों को देखो, पढ़ो, गवर्नमेंट की साइट्स पर जाओ, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और आप आगे क्या-क्या कर सकते हो। और जो है उन सब चीज़ों का, उसका सिलेबस क्या है, उसका जो है एक, जैसे हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो एक एडमिशन लेते हैं हम, तो उसमें पता चलता है हमको कि हाँ, इस क्लास में इतने-इतने सब्जेक्ट हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, इतने टीचर्स होते हैं अलग-अलग तरह के, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो हम ये करके आगे ये बनेंगे। तो अगर आप किसी स्किल्स को सीखते हो तो उसके पार्ट्स, उस मशीन की पूरी गहराई, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है, और ये तो हो ही जाएगी समय के साथ साथ। आप अगर चीज़ों को सीखते हो ना, तो करते करते उस काम में आप माहिर हो सकते हो। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने उस काम को सीख लिया लेकिन आपका दिल ही नहीं है, फिर लास्ट में आपका ऐसा हो गया कि आपने समय भी बर्बाद कर दिया, पैसे भी बर्बाद किए और कुछ हाथ नहीं, हासिल नहीं हुआ। तो हाँ, अगर आप अपना समय दे रहे हो ना, अगर आपको उस काम को करने के लिए आगे भी उसकी ललक है, उसकी चाहत है कि हाँ, मुझे इस काम पर ही करना है, बस अड़े रहना है और सटीक रहना है, उस पे ही जाना है, तो आप उस काम को करो। अगर आप अभी आपका मन इधर-उधर हो रहा है कि मैंने अभी जो काम कर रहा हूँ उसको भी छोड़ दिया, आपने वो आगे का भी काम नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा? इससे बेहतर है कि आप अपना जो काम कर रहे हो उसी को करते रहो। क्योंकि इसमें ये भी है ना कि रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक जो है इसमें है, दिशा निर्देश है, इसमें निर्देश दिया गया हुआ है कि आप अगर इंटर्नशिप करना चाहते हो लेकिन आपकी एज 21 से 24 है, तो आपको रिज़ाइन करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा और तब जाके आप उस स्किल्स का जो है अनुभव लोगे, इंटर्नशिप करोगे। लेकिन अगर आप कहीं करते हो और आपने अपना वक्त दे दिया, आप सीख लिए हो पहले से ही काम को, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है इंटर्नशिप करने के लिए? आपने तो पहले से ही अनुभव है आपको उस काम का। तो आप जिस काम में कर रहे हो उसको करते रहो, करते-करते बेहतर हो जाए, होएगा ही होगा। और हर एक क्षेत्र में आजकल ना, काम कोई भी हो, लोग बस आ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको काम चाहिए। तो हाँ, अपनी जगह को आप छोड़िए ना, जो काम है उसको करते रहें। और अगर आपके आस-पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो खाली हैं, जो नहीं कर रहे हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको भी आगे बढ़ने का, उनको भी एक रास्ता बताएँ, एक अच्छा-सा जो है काम करने का। और जैसे अभी ये 12th इंटर्नशिप की स्कीम निकली है, पीएम की ना, गवर्नमेंट की फ्री वाली। इसमें आपको 5,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे ही, क्योंकि बेरोज़गारी भी है, साथ ही साथ जो है एक वो भी है ना कि क्या कहते हैं उसे, महँगाई। कि आप कहीं भी रह रहे हो तो रूम का रेंट आपको देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, बिजली पानी फ्री तो मिलेगा ही नहीं। पानी चलो फिर भी नल, सरकारी नल होता है, कहीं-कहीं सरकारी नल होता है तो आपको पानी तो मिल ही जाएगा, लेकिन बिजली का आपको किराया तो देना ही पड़ेगा। और अगर कहीं सरकारी नल ना भी हुआ तो आपको पानी, बिजली का किराया तो देना ही पड़ेगा फिर भी। और खाने के लिए आपने अगर टिफ़िन लगवाओगे तो जो 2,500 रुपए, 1,000 रुपए तो वैसे ही आपका खाने का, अगर आप खुद से बना रहे खा रहे हो तो आप इतना खुद ही थक जाओगे कि कहाँ खा और क्या ही खाना आप बनाओगे। इतनी मेहनत करके आओगे, इतना सब चीज़ों को सीख कर आओगे, तो थोड़ी-सी प्रैक्टिस करोगे आप, उन चीज़ों के बारे में सोचोगे दिमाग लगा के, ना कि आप घर पर फिर अगर आप खुद से बना रहे हो तो आपको राशन पानी खुद लाना पड़ेगा, बर्तन वगैरह खुद माँजने पड़ेंगे, अपना टाइम देना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। अपने घर वालों को से भी बातचीत करोगे अगर आप दूर रहोगे तब। तो हाँ, ये सब जो समय रहेगा ना आपके पास, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आप इतना ज़्यादा थक जाओगे ना कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं खाना बनाऊँ कि खाऊँ। तो आप क्या ही करोगे, टिफ़िन वग़ैरह लगवाओगे तो आपको भी उतने पैसे ही देने पड़ेंगे।
लेकिन ये है कि अपना सामान रहता, अपना खाओगे, बनाओगे, अपना आप कभी भी आपको भूख लगेगी तो आप बना लोगे। लेकिन आप अगर कहीं दूसरे जगह राज्य में जा रहे हो रहने के लिए तो आपको अपने बर्तन वगैरह सब लेके जाना पड़ेगा, सब सामान वगैरह लेके जाने पड़ेंगे और ये सब्ज़ी-भाजी के पैसे खुद के रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को भी सोचो, मतलब कि ये सब चीज़ों को सोच कर जाना कहीं भी अप्लाई करोगे तो। ऐसे नहीं कि अप्लाई कर दिया, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं, तो सबको सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप आने-जाने का कर रहे हो तो फिर आप आने-जाने का आपको पैसे देने पड़ेंगे, बस वगैरह का किराया। अगर आपके पास खुद का साधन है, खुद का गाड़ी है, तो आपको उतने किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल भी लगेगा फिर। तो हाँ, ये सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। और आपके घर में अगर एक ही गाड़ी है, 2 गाड़ी नहीं है, एक ही गाड़ी है और एक ही गाड़ी से आपका सारे घर का काम होता है, तो फिर आप कहाँ से कर पाओगे, ये भी सोचो। तो सब चीज़ों को मैनेज करके पहले खुद अपना दिमाग लगा के सोचना कि आप वहाँ तक आना-जाना कर पाओगे या आप वहीं पर रहकर जो है अगर आपका नाम आ भी जाए, सिलेक्ट हो जाए इंटर्नशिप के लिए, तो आप उस राज्य में रहकर कैसे रहोगे, क्या करोगे, कितना मैनेज कर पाओगे? और अकेले रह भी पाओगे कि नहीं, आपके फैमिली के सदस्य कितने हैं, कैसा क्या माहौल है, आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी। कोई घर में अगर बीमार है और आप ही उनका सहारा हो तो उनको छोड़ के भी आप नहीं जा सकते हो। तो हाँ, ये सब बातें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम तरह की मुसीबतें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को सोचना, उसके बाद ही जो है आप आवेदन करना, क्योंकि आवेदन कर दिया और आप जा भी नहीं पा रहे हो तो क्या ही फ़ायदा होगा। खुद की मुसीबतें, अपने घर की स्थिति को देखकर, पैसों की मुसीबतों को देखकर और रहने की व्यवस्था को देखकर जो है आप इंटर्नशिप में भाग लें। अगर आपके राज्य में ही हो जाता है, आपके क्षेत्र में हो जाती है इंटर्नशिप, आप जहाँ रहते हो उसी एरिया में आपको मिल रहा है काम करने का तरीका, तो हाँ, आप जा सकते हो। बेशक जा सकते हो, लेकिन अगर दूर-दराज है तो मुसीबतें आ सकती हैं और आप उसको कितना 1 साल तक आपको जो है चीज़ों को देखना है, सीखना है, समझना है, बाहर की दुनिया को भी देखना है। तो हाँ, ये बहुत ही मुसीबत भरा वक़्त हो सकता है। तो ये निर्णय लेने से पहले अपने घर वालों से बातचीत करके और आपको खुद ही आपको सोचना समझना पड़ सकता है कि आप क्या ही करोगे, कैसे करोगे। तो हाँ, और ये 5,000 रुपए में जो सरकार दे रही है ना, इसमें कुछ भी नहीं गुज़ारा होने वाला। क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता है ये 5,000 रुपए। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा अपने घर से मिलाना पड़ सकता है। अगर आप आना-जाना कर रहे हो तो भी सही है, लेकिन आपको इतना वक़्त रहेगा भी कि आप आना-जाना कर पाओ, दूर-दराज अगर हो तब। तो हाँ, ये सब सुविधा देखकर, ट्रेन का टाइम देखकर, बस का टाइम देखकर, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, कोई आपके लिए और सब रुकते-रुकाते ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें हो सकती हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एक अच्छे से जो है स्किल्स को देखकर उस पे अपना आवेदन कर सकते हो, अपने सर्टिफिकेट्स, फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मज़दूर कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सब चीज़ों को जो है अप्लाई करके आप जो है अपने राज्य में हर पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है, चॉइस सेंटर से करवाओगे तो शायद 10-20 रुपए, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लें आपसे आवेदन करने का। बट मैं बता दूँ आपको और भी जो सरकारी योजनाएँ हैं, तो इसमें जो ये इंटर्नशिप वाली योजना है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। सरकार की कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी फ़ीस नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है वो निकला हुआ था एक रेल के लिए भर्तियाँ निकली हुई थी। ट्रेन के लिए, रेलवे के लिए भर्तियाँ निकली हुई थी जिसमें कि कुछ पैसे लग रहे थे, ₹501, 400-500 रुपए ऐसे समथिंग लग रहे थे। लेकिन उसमें आवेदन करने के लिए पैसे लग रहे थे, लेकिन इस योजना में, इंटर्नशिप योजना में आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप जो है चॉइस सेंटर वाले से करवा रहे हो आवेदन, तो वो तो बेशक अब उनका तो काम ही होता है, तो वो तो पैसे लेंगे ही लेंगे अप्लाई करने का, आवेदन करने का। लेकिन आप खुद से कर सकते हो ना, तो बेहतर है कि आप खुद के फ़ोन से करो, गूगल पर निकालो, सर्च करो पीएम इंटर्नशिप योजना। आप जैसे ही इसको जो है टाइप करोगे तो ये ऊपर में आपको रनिंग करता हुआ, शो करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये अभी लाखों करोड़ों लोग जो है इस योजना को सर्च करें और ये सर्च इंजन के ऊपर भी आ जाएगा आपको। अगर आप स्पेलिंग गलत भी लिखोगे ना तो यार गूगल से बोल के भी आप सर्च कर सकते हो और आवेदन कर सकते हो। यूट्यूब में ज़्यादा हो तो वीडियो को चेक कर लो, वीडियो को देख लो, इसके प्रोसेस को कि किस तरह से आवेदन करते हैं। तो वो आपको बता देगा क्रोम ब्राउज़र के थ्रू, गूगल पर जाकर जो है आप
लिखो पीएम योजना, उसमें आपको एक जो है आपका फ़ोन नंबर से आपको शायद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस पे। एक आपको यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड मतलब एक जो है आपको आपकी आईडी बन जाएगी उस पर, क्योंकि इतने सारे लोग अब जब अप्लाई करते हैं तो आपकी पहचान कैसे होगी, इसलिए आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और आपका एक जो है नंबर पे या आपका एक नाम होगा, आपका एक कोड होगा, एक जो है आपका जैसे कुछ लॉगिन करने के लिए बनाते हैं ना, ताकि वो आपको ही याद रहे और आप आसानी से मिल जाओ। एक वेबसाइट होती है, एक आपका खुद का जो है एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, तो उसको लॉगिन करना होता है आपको। तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, किसके थ्रू? उन लोगों के थ्रू, इंटर्नशिप वालों के थ्रू आपको, जिस भी कंपनी में आपको मिलेगी इंटर्नशिप या पीएम में आप लॉगिन करोगे, सरकारी योजना में लॉगिन करोगे, तो आपको उनके तरफ से, ताकि आपको जब भी वो यूज़र आईडी थ्रू जब अभी जो बनेगा उस उसी को आपको लॉगिन करके जो है आपका सर्टिफिकेट भी बाद में हो सकता है मिले आपको। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, अहम हो जाता है। उसकी अहमियत आपको आगे चलकर भी पता चल सकती है कि जब आपको कोई भी धनराशि प्राप्त होगी या आपको पैसे आने होंगे या फिर जो है सहयोग दिया जाएगा या फिर आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो आपके नाम में ही तो आपको वो जो है चीज़ों को दिया जाएगा ना, किसी और के खाते में थोड़ी ना दिया जाएगा। तो इसलिए आपको यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड को याद रखना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी बनाकर जो है आप उसमें वेबसाइट में लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद जो है जो भी आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी, आपके माता पिता का नाम, आपका नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, उसके सर्टिफ़िकेट्स जो हैं आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर मतलब जो साइन होता है, जो भी साइन होता है आपका ऑनलाइन साइन, क्या कहते हैं उसे, आप कागज़ पे एक साइन करोगे, उसकी फ़ोटो खींचोगे, आपके पासपोर्ट फ़ोटो रहेगी, तो करंट फ़ोटो होगी और चीज़ें जो भी उसमें लिखा हुआ होगा आप उसको भरोगे, आपकी जगह का नाम, एड्रेस का नाम, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जो पैन कार्ड हो गया, ई-श्रम कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया। तो एक तरह से ये आपकी पहचान हो जाएगी और आप सच में गरीब हैं, ये भी रहता है एक कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं मज़दूरी करते हैं और जैसे-तैसे अपना गुज़ारा करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये सब जो ई-श्रम कार्ड होता है उनके पास ज़रूर अवेलेबल होता ही होता है। पार्षद के थ्रू बनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा इसका प्रोसेस। नहीं पता है तो आप चीज़ों को गूगल में सर्च कर सकते हैं और पार्षद से पूछ सकते हैं, नगर निगम में पता कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे बनवाया जाता है। और हर कोई नहीं बना सकता है इसे, क्योंकि जिनके पास आय ज़्यादा है, जिनके पास पैसे ज़्यादा है, जो थोड़े अमीर हैं या अपना गुज़ारा कर सकते हैं, तो क्योंकि जो सरकारी योजनाएँ होती हैं वो थोड़े कम बजट में जो लोग रहते हैं या फिर जो बहुत मतलब अपने आप की उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उनका सब ये जो है आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए जाते हैं और लोगों की भी बनाए जाते हैं, जो जैसे पहचान पत्र हो गया और आधार कार्ड तो सबके पास नॉर्मल, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जो है हर लोगों के पास होता ही होता है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये तो हर लोगों के पास होता है, लेकिन राशन कार्ड हो गया, ई श्रम कार्ड हो गया, तो ये सब जो है ना, श्रमिक मंडल का जो श्रम कार्ड श्रम विभाग का होता है, वो हर किसी के पास नहीं होता है, ये एक मज़दूर के ही पास अवेलेबल होता है, मतलब होता है। रेज़ा कुली का जो काम करते हैं और भी जो किसान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं और उनके वक़्त में काम भी आता है ये। तो आयुष्मान कार्ड हो गया, ये जो है आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे 5 लाख तक का आपका फ्री इलाज हो सकता है। तो हाँ, इस तरह की तमाम तरह की जो है हेल्प हो जाती है एक सरकार की तरफ से। हाँ, तो गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है अपने देश के लोगों के लिए, तो उनका भी कुछ योगदान होना चाहिए कि आप उसमें हिस्सा ले रहे हो, भाग ले रहे हो। तो हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं और आपका जो है इनमें योगदान होना ही चाहिए और आपको ये चीज़ें जो है बनवानी भी चाहिए, जो कार्ड होते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट जो आप एक देश में रह रहे हो, आप अगर सुरक्षित रहना चाह रहे हो या रहते हो और रह ही रहे हो, आप इस देश के नागरिक हो, तो ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को बनाओ, अपडेट रखो अपने आप को भी
और आगे आने वाले लोगों को भी जागरूक करो, उनको चीज़ों के बारे में बताओ और बस अपना काम करते रहो। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपके पास कार्ड वगैरह होंगी, उसमें जो भी है आपको दिया होगा दस्तावेज़ कि ये आपको भरना है, इसमें जो है फ़िलिप करना है, आपने लिखना है, टाइप करना है। तो आप वो हिंदी में भी फ़ॉर्म भर सकते हो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी फ़ॉर्म भर सकते। हर राज्य की, हर देश की तमाम तरह की भाषाएँ होती हैं और अपने-अपने क्षेत्र की बोलियाँ अलग-अलग अलग-अलग हो सकती हैं। जैसे कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी और भी जो भाषाएँ हैं, बहुत सारी भाषाएँ हैं। इंडिया, भारत इतना बड़ा देश है, हर तरह के लोग यहाँ पर शामिल हैं। तो हाँ, आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करके भाषाओं को जो है भर सकते हो और फॉर्म को और टाइप कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो कोई मोबाइल चलाता होगा आजकल तो बेसिकली सब लोग जो है किस 24 साल की उम्र है जिनकी एज है वो सीख ही चुके हैं मोबाइल चलाना, तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप जो है वीडियो को यूट्यूब में वॉच करें, सीखें और अप्लाई करने का तरीका जान लें। और नहीं समझ में आ रहा तो एक कॉपी पेन में लिख लो कि कैसे कैसे करना है, आपको कौन कौन से साइट पे जाना है, किसको क्लिक करना है, थ्री डॉट को क्लिक करना है, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे बनाना, आप एक प्रोसेस को उसका जो तरीका होता है उसको एक कॉपी पेन में लिख लो, नोट कर लो, उस तरह से जो है आवेदन कर लो आप। ये फ्री है, निशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको 12 मंथ के लिए एक इंटर्नशिप करनी है 1 साल के लिए। 12 मतलब पूरा 1 साल आपका चला जाएगा, इस पे एक समय लगेगा आपको। तो सभी चीज़ों को सोच समझ कर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और अधिक जानकारी चाहिए है आपको तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है पीएम की वेबसाइट पर पता कर सकते हो। आपके क्षेत्रीय पंचायत या फिर नगर निगम में पता कर सकते हो। ये आंगनबाड़ी केंद्र हो गया आपको जो है जहाँ पर कंप्यूटर जहाँ सिखाया जाता है फ्री निःशुल्क। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ सिखाया भी जाता है। तो आप उन सब चीज़ों से, उन जगहों से जो है पता कर सकते हो, बात कर सकते हो सीखने के लिए। और आपको इन जगहों से पता चल सकता है और टोल फ्री नंबर भी है, गूगल पर आजकल हर चीज़ अवेलेबल होती है। वहाँ से सरकारी लोगों का के दफ्तर का नंबर आप निकाल कर जो है उसमें भी पता कर सकते हो, श्रम विभाग में पता कर सकते हो। आसपास के जो कार्यालय होते हैं उनमें भी पता कर सकते हैं आप। सरकारी योजना के जो कार्यालय होते हैं वहाँ से भी पता कर सकते हो। पार्षद के थ्रू भी आपको पता चल सकता है। तो हाँ, इस तरह से आप आवेदन कर सकते हो। और मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैंने किस तरह से समझाने की कोशिश की है। थोड़ा उल्टा-पुल्टा हो गया। मैं कुछ कहना चाह रही थी वो ठीक से नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मैंने जितना बताया है आप खुद ही समझ सकते हो। अब और अच्छे तरीके से समझना है तो आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है, उस पे पता कर सकते हैं। और जो है पीएम योजना वेबसाइट है, उस पे भी आप पता कर सकते हो कि कौन-कौन सी कंपनियाँ जो हैं आपको जॉब प्रोवाइड करेंगी आगे चलकर, या फिर आप किस कंपनी में जो है सीखना चाहते हो और किस काम को सीखना चाहते हो। उसमें कौन-कौन से काम हैं, बहुत तमाम तरह के काम हैं जिसमें आप स्किल्स हैं जो आपको सिखाए जाएँगे इंटर्नशिप के लिए, आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। ये आपको सब जो है उस वेबसाइट पे पता चलेगी। पीएम इंटर्नशिप योजना वेबसाइट पे। मैं अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया है मैंने, बस ये जो मैंने कुछ बताया है बस ये ऊपर-ऊपर की नॉलेज से बता दिया ऐसे। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उस पे जा सकते हो। अगर मैं उसको चेकआउट करती तो मैं और अच्छी तरीके से बता सकती थी शायद। लेकिन अभी मैंने बस टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो मैंने अभी चेक नहीं किया है। और बट हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगी 12वीं अगर पास हो, 12 मार्च लास्ट तारीख है, 12 मार्च आखिरी तारीख है, तो आप अप्लाई कर दो। 2024 से चालू शुरू है तो आप अभी 2025 चल रहा है, ये दूसरा चरण है, दूसरा जो हम कह सकते हैं इसे राउंड है कि आप इसमें भाग लेने का, मौका लेने का हिस्सा मिल रहा है आपको। जो पहली पारी में जब इसका सिलेक्शन हुआ था, आधे लोगों का हुआ था, आधे लोगों का नहीं भी हो पाया था। तो सर्वर डाउन चलते होते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप जो है सुबह का वक़्त मतलब कि 4-5 बजे का, या फिर रात के 3-4 बजे, या फिर 7-8 बजे, पता नहीं एक वेबसाइट का टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक रहती है। बट हाँ, ऑनलाइन आवेदन है तो ये तो 24 आवर चालू होनी चाहिए शायद। अब मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हो कि ये कब कब खुलती है वेबसाइट।
बट दिन को अगर करोगे तो सर्वर पूरे डाउन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। सबको अपना काम सीखना है, चीज़ों को सीखना है। बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से सर्वर डाउन रहता है, तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो अपना सिम को पहले तो चालू रखना, और जिस सिम को आप चला रहे हो, जो आगे तक चलाओगे, उस सिम का ही नंबर देना जो चालू फ़ोन है। उसमें एक कोड आएगा, ओटीपी आएगा, जो कि आपके बात के लिए भी काम रहेगा। आपके सर्टिफ़िकेट्स भी उसमें आएँगे, और हो सके तो व्हाट्सएप वाला अगर नंबर हो तो वो भी सेंड करोगे आप, तो वही बेहतर रहेगा रजिस्ट्रेशन में। क्योंकि कुछ भी चीज़ें आजकल होती हैं, जो भी दस्तावेज़ होते हैं, वो व्हाट्सएप पे जो है सरकारी चीज़ें हो गई, आपका रिज़ल्ट हो गया या कुछ भी चीज़ें हुई, तो वो जो है आपको बटन वाले फ़ोन में नहीं मिल पाती हैं। और आपको अगर आप दूर भी जाओगे, कहीं आओगे जाओगे या कुछ चीज़ों को सीखोगे या किसी कंपनी के लिए काम करोगे, तो व्हाट्सएप जो है एक आदान-प्रदान का ज़रिया होता है दस्तावेज़ का को भेजने का, चीज़ों को भेजने का, किसी भी चीज़ों की फ़ोटो क्लिक करना, उसको भेजना, कुछ भी काम की आवश्यक चीज़ें हो गईं। दस्तावेज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइलें होती हैं, ईमेल भेजना होता है, और भी तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, ज़रूरी चीज़ें जो हैं, होती हैं आजकल। तो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आप दस्तावेज़ का आदान-प्रदान कर सकते हैं, जो कागज़ होते हैं, जो सीखने के लिए आपको, और कुछ भी सर्टिफ़िकेट्स आएँगे, नोटिफ़िकेशंस आएँगी, तो वो सब आपको व्हाट्सएप पे आजकल अवेलेबल होती है। कोई एक ऐसा ग्रुप बन जाता है आपका, जिसमें आपके काम से जुड़े व्यक्ति, काम से संबंधित व्यक्ति हैं, उस पर होते हैं। तो हाँ, आप चीज़ों को ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन ना चलाएँ। आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें अपने काम के लिए। अगर जैसे हँसी मज़ाक एक तरफ होता है, लेकिन अगर आप किसी बटन वाले फ़ोन को रख रहे हो, आप कोई कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, उनको चलाना भी नहीं आता, तो आप सीख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। और टच वाला मोबाइल रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आज के दौर पर, क्योंकि इसी से जो है डिजिटल तरीके के काम जो हैं इसमें किए जा सकते हैं। मीडिया के काम हो गए और भी तमाम तरह के। तो ये जो है दस्तावेज़ का काम होता है, दस्तावेज़ भेजने का, आदान-प्रदान करने का काम जो है अच्छी तरीके से करता है। और आपके कोई भी सर्टिफ़िकेट्स होंगे ना, तो आपका फ़ोन नंबर जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसी में सारी चीज़ों को भेजा जाता है, बताया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन अगर आप बटन वाले को फ़ोन को नंबर रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसमें एसएमएस में आएगा, जो मैसेजेस होते हैं उसमें आएगा, और उसमें भी आएँगे कि नहीं, फ़ोटो वगैरह नहीं सेंड होती है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे चलाओगे तो डायरेक्ट जो है सरकार के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। जैसे आप मान के चलें, आपके पास एयरटेल की सिम है, और आपने उस एयरटेल हो गया, हाँ, एयरटेल का ही मान के चलो आप उदाहरण, कि एयरटेल की सिम है, आपने रिचार्ज करवाया, और आप जैसे ही रिचार्ज करवाते हो तो आपके डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे भी, भले ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके रखे हो, व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया है आपने उस नंबर से, लेकिन आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ, आपने इतना इतना रिचार्ज करवाया, और आगे बने रहने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, हमारी कंपनियों से जुड़े रहिए, आपका ऑफ़र इतना है, आपका लास्ट रिचार्ज इतना था। ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिक जो है, आपने साइन इन भी नहीं किया रहेगा, आपने उसे फॉलो भी नहीं किया रहेगा, अनफॉलो भी नहीं किया रहेगा। आजकल ऑप्शन ऐसा है ना व्हाट्सएप पे, कि सभी चीज़ों को, न्यूज़ वगैरह फॉलो कर सकते हो आप साइट पे। तो आपके पास आपको फॉलो भी नहीं किए होते हो, लेकिन आपने सिम में रिचार्ज डलवाया है यहाँ पर, और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ, आपका रिचार्ज डन हुआ। व्हाट्सएप पे भी आ गया, एसएमएस पे भी आ गया। व्हाट्सएप में आपको फ़ोटो के साथ आता है, बहुत सारी रंग-बिरंगी तस्वीरें होती हैं, फ़ोटो होती हैं कलरफुल, आपको उसमें जो है ऑफ़र्स दिखाए जाते हैं, या फिर कोई भी तमाम तरह की जैसे कंपनियों की सूचनाएँ मिल जाती हैं। जैसे कि आजकल आप कहीं सामान लेने जाते हैं मॉल वगैरह में, अब इतने आम इंसान तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं, तो उनके पास उस मॉल से संबंधित रिलेटेड आपने उस नंबर को रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आपके पास ऑफ़र आते हैं कि दिवाली में अभी ये गिफ्ट है, और भी चीज़ें हैं, अभी राशन का सामान जो है, एक एक तेल के साथ शक्कर 1 किलो फ्री, 1 किलो तेल के साथ शक्कर फ्री है, इतने 3000 सामान के साथ 1 बाल्टी फ्री है, ऑफ़र वगैरह आपको भेज दिए जाते हैं रंग-बिरंगी तस्वीरों के साथ।
तो आप जो है उसको पढ़कर समझ सकते हो। इसी तरह जो है आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो व्हाट्सएप वाले नंबर, तो आपके पास अगर सरकार की जो चीज़ें होती हैं, स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, या फिर आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप जहाँ काम कर रहे हो, वो लोग जहाँ आप काम कर रहे हो जिस कंपनी में, फैक्ट्री में, वहाँ से संबंधित सर मैम का नंबर आपके पास होगा। ऑटोमेटिक वो रजिस्ट्रेशन होता है, एक ग्रुप बन जाएगा आपका। उसमें जो है आपके जो भी काम आप सीख रहे हो, जो भी आपके पढ़ने योग्य चीज़ें हैं, आगे करने योग्य चीज़ें हैं, आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगी। आप ऑडियो के फ़ॉर्म में, वीडियो के फ़ॉर्म में, तस्वीर फ़ोटोज़ के फ़ॉर्म में जो है चीज़ों को ईमेल के ज़रिए, मेल के ज़रिए आपको भेज दिया जाएगा आपके टच फ़ोन में, और वो आसान रहेगा आपके लिए समझने में, चीज़ों को करने में। अगर आप कहीं और भी हो, आप उस स्थान पर तुरंत नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपके पास टच वाला फ़ोन है, तो आप तुरंत भेज सकते हो उन चीज़ों की फ़ोटो क्लिक करके, किसी भी चीज़ को बता सकते हो आप, वीडियो कॉल करके बता सकते हो, चीज़ों को पूछ सकते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तब, अगर वो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है तब। तो इससे ना आपको हेल्प हो सकती है। लेकिन आपने बटन वाला नंबर दे दिया है, तो फिर बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। उसमें सिर्फ़ कॉल होगी और एसएमएस आएँगे, आपको तस्वीर वगैरह, सर्टिफ़िकेट वगैरह नहीं भेजा जाएगा ऑनलाइन। क्योंकि देखो 2 तरह से सर्टिफ़िकेट्स मिलते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफ़लाइन। ऑनलाइन आपका तुरंत आ जाएगा सर्टिफ़िकेट, और आपको तुरंत जो है आपको पता चल जाएगा आपका रिज़ल्ट क्या रहा, आपने काम किया, आपने कैसे किस तरह से काम किया, कितना और सीखने की ज़रूरत है आपको। कितना परसेंट आपने काम किया है, सही काम किया है, गलत काम किया है, कितना कुछ सीखा है आपने इस इंटर्नशिप के ज़रिए। वो एक क्राइटेरिया जो होता है ना, वो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये मैंने काम सीखा, ये किया, और भी मुझे काम करने की बेहतर करने की ज़रूरत है, ये भेजना है, वो भेजना है। सब डिजिटल में हो जाओगे आप, बहुत चीज़ों को सीख जाओगे, काम करने का तरीका सीखोगे। इसलिए वो वाला फ़ोन ज़रूरी होता है। बटन वाले में एसएमएस आएगा, मैसेजेस आएँगे कि हाँ, आपका जो है सर्टिफ़िकेट आ चुका है, बट वो आपको दिखेगा ही नहीं उस पे। तो इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन जब करवाओ तो सिम को चालू रखो, अपडेट रखो, रिचार्ज रहना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर आप काम करने जा रहे हो, तो लगेगा ही कि हाँ, रिचार्ज होना ज़रूरी होता है। और नेट भी आपके पास, आप इधर-उधर की चीज़ों को ना देखकर अपने काम पर इस्तेमाल करो। 1 जीबी नेट, 2 जीबी नेट क्या ही होता है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। इसलिए अपने नेट को बचा कर रखो, इस्तेमाल करो, क्योंकि घर से बाहर जा रहे हो आप, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ऑफ़ कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है तो इस्तेमाल नहीं करें, तो इंटरनेट का ऑप्शन है जो डाटा का, उसे ऑफ़ कर दो, ताकि वो आपके आड़े वक़्त पर काम आ सके, और ज़रूरत पड़ने पर काम आए। और अपने फ़ोन को, जिस सिम को चार्ज रखो, क्योंकि उसी में ओटीपी आएगा और उसी में आपका सर्टिफ़िकेट वगैरह भी आएगा, तो आपको पता चल सकता है। और आप व्हाट्सएप वाला नंबर दे रहोगे, तो उस पे जो है आपको उस सर्टिफ़िकेट की ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो है, सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल सकती है। पहले तो आपको जो है ऑनलाइन डिजिटल तरीके से जो है वो मिलेगी ना कॉपी, तो आप उसे प्रिंट आउट करके कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ऑफ़लाइन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है आपके रिज़ल्ट के लिए, कि आप रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, मतलब कि आपका सर्टिफ़िकेट आपको मिलेगा, तो वो थोड़ा देर से तैयार होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में। लेकिन अगर आपने जो है डिजिटल कर रखा है, तो आपको तुरंत ही नोटिफ़िकेशन मिल जाती है उसकी, तो हाँ, इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप अपना नंबर चालू रखें, उसमें ओटीपी आएगा सरकार की तरफ से, उसको लॉगिन करें, तब जाके आपका एक पेज क्रिएट होगा, आपकी आइडेंटिटी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जब आप पूरा काम कर लोगे, तो आपके पास एक स्किल होगी और काम भी हो सकता है, भगवान ने चाहा, खुदा ना खास करे, काम आपको मिल ही जाए बेहतर, तो बेहतर हो सकता है। और आज़माने में क्या है, एक जादू की तरह ये जो वक़्त होते हैं ना, सबके पास ऐसे वक़्त नहीं होते हैं। किसी के पास, किसी की उम्र निकल गई, किसी का वक़्त निकल गया, और कोई उस वक़्त से छोटा है, कोई उम्र से छोटा है, लेकिन वक़्त जो है चलता जा रहा है। तो सबके पास ऐसे मौके नहीं होते हैं बार-बार, और अगर इतना अच्छा मौका है तो इसे जाने भी नहीं देना चाहिए। तो हाँ, अब आपने ये तय करना है कि आपको ये काम करना है या नहीं, चीज़ों को सीखना है या नहीं। लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करते रहो और चीज़ों को सीखो, तो ही सही रहेगा, क्योंकि आने वाला वक़्त बहुत तेज़ी से चल रहा है और ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। तो अगर आपको करना है, कुछ काम करना है, कुछ सीखना है, तो आप इंटर्नशिप ज़रूर करें,
उस पे आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, नॉलेज दी जाती है आपको चीज़ों को सीखने का समय, आस-पास के लोग, तौर तरीके, हर चीज़ों का ज्ञान होता है बाहर जब आप जाते हो, काम को सीखते हो और भगवान ने चाहा तो अच्छा काम हो ही सकता है और काम की कमियां भी हैं, थोड़ी कमी भी है, नहीं भी है, बस चल रहा है जैसा है। लेकिन आपको अपने से ही खुद कुछ करना होगा तभी कुछ हो सकता है और अगर ये एक मौका है तो आपको जाना ज़रूर चाहिए, ट्राई करके देखो। कुछ नहीं तो अनुभव तो मिलेगा ही कि हुआ क्या था। और जो लोग कह रहे हैं ना कि ये ठीक नहीं है, इतना महँगाई भी है और पैसे भी इतने ज़्यादा हैं और कंपनियों को जो है फ्री में वर्कर्स मिल जाएंगे, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग मिल जाएंगे इतने कम पैसों में। तो यार ऐसा नहीं है, आपके पास अपना भी दिमाग है और कोई किसी को इतना फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसी काम को करो या उसी कंपनी में काम करो एकदम बंद के। आप स्वतंत्र हैं अपने लिए और एक आज़ादी है आपके पास, ह्यूमन राइट्स हैं और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी भी मिली हुई है आपको संविधान के तहत। तो कोई इतना आपको इतना तो पकड़ के ऐसे काम तो नहीं करवाएगा बंधुआ मज़दूर के टाइप कि नहीं, आपको ये करना है तो करना ही ऐसे नहीं है। आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन वही है आधा-अधूरा काम करके छोड़ोगे तो कुछ हासिल नहीं होता है जब तक आप उस चीज़ को कर नहीं लेते हो, पता नहीं कर लेते हो। जब तक आप जाओगे ही नहीं तो क्या ही पता चलेगा। पहले जाओ, करो, सीखो, समझो, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दो, हटाओ, जाने दो, कुछ और कर लेना। ज़िंदगी है, बार-बार आती नहीं है, मौका है, अभी ये मिला है, नहीं मिला है, करके देखने में क्या है? बिना करे ही आप इतना सब कुछ सोच लोगे तब तो नहीं होने वाला ना। कोई ऐसे नहीं पकड़ लेगा कि नहीं एकदम आपको उस काम को करना ही है, एकदम मजबूर कर देगा। ऐसा नहीं है, नहीं पोसा रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दो, हटाओ, जाने दो। लेकिन करने में कोशिश क्या है? अगर कुछ चीज़ों को आपको सिखाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू और फ्री भी है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो क्या है? बस आपका समय और टाइम जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें। चीज़ों को सीख रहे हैं तो अच्छी चीज़ों को सीखें, बैंक वगैरह का सीख लो, वो सही रहेगा। बैंक का काम हो गया, बैंक सेक्टर का और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उसमें आप सीख सकते हो। तो हाँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको लगता है कि नहीं ये आगे तक ठीक रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जा रहा है उसमें। अभी मुझे नाम नहीं पता है कन्फर्म। काम है, तरह-तरह के काम है, बस करने वालों की कमी होनी चाहिए और करने वालों की कमी है और सीखने वालों की कमी है। क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे ही हार मान लेते हैं या फिर कुछ लोग ना आपको भटका देते हैं उस राह से। किए हुए तो कुछ होते नहीं है, खुद को तो पता नहीं होता है कि कुछ क्या ही है, लेकिन अगर किसी का भविष्य बन भी रहा होता है ना, तो वो उसे हटा देते हैं उस राह से, रास्ते से भटका देते हैं। तो आपको खुद तय करना है, किसी बातों में मत आना। आपको खुद सोच लो अपने तरीके से इन सभी चीज़ों को सुनकर, सोचकर, समझकर कि क्या ही करना है और सीखो। मुझे लगता है कि काम अगर है तो सीखना, अगर कोई सिखा रहा है ना, तो हाँ, एक गुरु होता है कि आपको कुछ बता रहा है, उस चीज़ों के बारे में सिखा रहा है तो बेहतर होता है कि अगर आपको कोई साथ इतना सपोर्ट मिल रहा है ना, तो आपको कर ही लेना चाहिए ये काम और चीज़ों को सीखना चाहिए। और सबसे बेहतर है कि आप अपनी मम्मी-पापा से पूछें, वो आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं इस बारे में, किसी भी काम को लेकर। क्योंकि जो आपके घर वाले कहते हैं ना, वो सोच समझ कर ही कहते हैं और अच्छे तरीके से बताएँगे आपको कि आपको क्या ही करना है, क्या नहीं करना है। और बाकी आपकी किस्मत और आपको खुद सोचना होता है कि आपको क्या ही करना है। लेकिन 12th पास हो, फ्री हो, खाली हो, इधर-उधर घूमने-फिरने से अच्छा है आप इसमें जॉइन कर लो, काम को सीखो, 1 साल का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ करना तो आ ही जाएगा और अच्छा बेहतर काम कर सकते हो आप। इससे आप जो यहाँ-वहाँ, इधर-उधर फालतू घूमते होंगे, वैसे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, खुद इतनी सारी मुसीबतें होती हैं, खुद के इतने सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी जो इधर-उधर ध्यान भटकता है ना इंसान का, अगर आप किसी एक चीज़ को सीखने में लगा दे रहे हो, एक वक़्त दे रहे हो ना, तो आपको उस काम को करने में एक जो है माहौल बन जाता है और आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करना है और मैं सीख जाऊँगा, आराम है। तो हाँ, आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यार मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं करोगे तो फिर तो जाने दो। और कुछ लोग कहते हैं ना कि बेरोज़गारी है, अभी तो मौका मिला है ना, इंटर्न करो और इंटर्न करके देखो और फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम उस कंपनी के नौकर बन जाएँगे, उस काम को करेंगे, हमें खुद का कुछ करना है।
तो यार अपने स्किल्स को तो आप बेहतर कर लो, कम से कम अपने लिए अगर आपको खुद का कुछ करना है तो इंटर्न में चले जाओ, सीख लो, उस काम को समझ लो, फिर अपना खुद कुछ कर लेना। लेकिन अगर कोई भी काम ना ऐसा नहीं है कि आप किसी के थ्रू नहीं करो, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, किसी ना किसी के नीचे आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ऊपर तक ना इंसान चले जाए, आपको हर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होगी और आप आगे तक जाओगे। वो एक झुकाव होता है ना इंसान का, और काम का, लोगों के प्रति, एम्प्लॉयज़ का बॉस के प्रति, बॉस का एम्प्लॉय के प्रति, अपने अगर सरकार जो है अपनी जनता के हित में कार्य कर रही है तो जनता के लिए कुछ कर रही है तो उनके प्रति, और जनता अगर को अगर वो कुछ काम में दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएँ आ रही हैं, तो वो उस समस्याओं को उजागर करती है, उसको बताती है, अपनी बात को आगे रखती है। इसी तरह हर चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। हर चीज़ों को सीखने के लिए आपको किसी न किसी की बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे चल सकते हो। ऐसे नहीं कि मैं अकेले ये सब कुछ कर लूँ, ये बहुत कम है। बहुत मुश्किल से ही किसी-किसी के साथ ऐसा हो पाता है कि वो अकेले कुछ कर पाएँ, अकेले जा पाएँ। आपको किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये इंटर्न मिल रहा है ना फ्री में, तो आपको कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। फिर कोई ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ के एकदम से काम ही करवाने लग जाएगा, अपना गुलाम बना लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे जो वॉच की थी, 1-2 वीडियो जिसमें बता रहा हो रहा था, तो उन लोगों ने लिखा था उसमें कमेंट में कि नहीं, मतलब जो ये कंपनी है, ये लोगों को गुलाम बनाना चाहती हैं, अपना काम। अरे भाई, आपने सीखा नहीं, आपकी एज नहीं है तो आप ऐसा लिख रहे हो। लेकिन अगर जो कुछ करना चाह रहे हैं और आगे कुछ बन गए या उस कंपनी में कुछ भी काम उनको अच्छा मिल गया, तो आगे का भविष्य ऐसा है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा, काम कम पड़ जाएँगे, करने वाले लोग ज़्यादा हो जाएँगे। तो अगर कोई न कोई कहीं न कहीं अगर किसी तरह से लगा भी हुआ है ना, तो बहुत उसे शुक्र करना चाहिए, उसे शुक्र करना चाहिए कि मुझे ये काम मिला। और क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काम भी नहीं है, वो बेचारे तरस रहे हैं उस चीज़ों के लिए। तो कम से कम आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अलग-अलग, अब सबकी सोच एक तरह से नहीं हो सकती है। तो अपनी-अपनी राय लिखते हैं, वो भी सही लिखते हैं, लेकिन कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। और कोई भी कैसे किसी को भी ज़बरदस्ती पकड़ के काम तो करवा नहीं सकता है, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। खुद कुछ करने का, और अपने घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको एकदम से, कोई भी कंपनी जो है आपको पकड़ के जो है काम करवाने लग जाए, ऐसे नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो कम से कम आप सीखे तो रहो, काम को सीख लो, समझ लो। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, 2-4 मंथ जाकर देखो, 6 मंथ जाकर देखो, आपको सही तरीके से सिखाया जा रहा है चीज़ों को तो सीखो, करो। और आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है या जैसा भी है, तो आप मत करो फिर। और क्या ही है, फिर पढ़ाई-लिखाई करो, कुछ और चीज़ देख लो, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सीख लो, और भी काम जो आजकल के तौर पे चला हुआ है, उस काम को करो। या फिर आप जो काम कर रहे हैं आपके घर में खेती-बाड़ी है, उसी में उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाओ। अपनी फैमिली की मदद करो उसमें, उस काम को करने में, वैसे ही करो। लेकिन कम से कम अनुभव तो रहेगा आपके पास कि आपने उस काम को किया। नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हो, नहीं हो रहा है, बस में नहीं है उतना, तो हो गया फिर जो है। लेकिन गम तो नहीं रहेगा कि मैंने अप्लाई नहीं किया, गया नहीं, सीखा नहीं। तो हाँ, आपको काम करना चाहिए कहीं भी हो, और अगर चीज़ें सिखा रही हैं, सीखने का मौका मिल रहा है, तो आपको सीखना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के पास, आपको ये भी सोचना चाहिए कि उनके पास उतनी उम्र नहीं है, उतना वक़्त नहीं है, वो समय चला गया। लेकिन आपके पास जो आने वाला समय आया है, 1 साल की तो बात है, करके देखो। कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई किसी को काम करवाएगा या गवर्नमेंट काम करवाएगी एकदम से, ऐसा नहीं है। खुद की मर्ज़ी होती है इंसान की। बस चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लो, कुछ सीख लो, तो सही है ना? और भी आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो, और जो है पीएम की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, उस पे आप क्लिक करके सर्च करके जो है पता कर सकते हो। गूगल पे भी जो है, और गूगल पे आपको पढ़ने के लिए पोर्टल्स में जो है चीज़ें मिल जाएँगी, वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर किसी वीडियो को देखकर समझना चाहते हो तो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करो आप,
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है, किस तरह अप्लाई करें, उसमें सारी डिटेल्स में बताया होता है। ये मैंने सब उड़ती-उड़ती बातों को बता दिया है। जितना मैं समझती थी शायद, पता नहीं। मेरे बताने का तरीका अलग हो सकता है, सबके बताने का कहने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। सब चीज़ें एक तरह से नहीं हो सकती हैं, लेकिन सब चीज़ें कहीं न कहीं एक तरह से जो है हर एक चीज़ों के अलग-अलग 2-2 4-4 पहलू होते हैं, बातें होती हैं, बहुत सारी मुसीबतें, समस्याएँ भी होती हैं, कुछ लाभदायक भी होती हैं। तो आप अपनी सूझ-बूझ, समझ के साथ, अपने-अपने तरीकों के साथ जो है चीज़ों को, अपने काम को आगे बेहतर बना सकते हो, कर सकते हो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ कर कर देखो, सीखो, सोचो और काम करो। क्योंकि काम ज़रूरी है और चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बाहर से जाओगे नहीं, किसी और की बातों पे आ जाओगे, आपने उस काम का अनुभव प्राप्त ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं करना था, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये वक़्त जो होता है। सब उल्टा-पुल्टा कह दिया है मैंने, लेकिन आप लोग सोचो, समझो और बस आज के लिए इतना काफ़ी था। और और भी मैं शायद अच्छे तरीके से बता पाती अगर मैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के बारे में कहीं मैंने अच्छे से पढ़ा होता, या फिर जो है किसी वीडियोस को या फिर और अच्छे से सर्च किया होता ना, या पीएम इंटर्न के बारे में जो है वेबसाइट पर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने। बस ऐसे ही मैंने बैठे-बैठे जो है रिकॉर्ड की वीडियो क्लिप और ऐसे ही शूट की है। लेकिन उतना मुझे पता नहीं है, आप जो है डिटेल में वहाँ पर पता कर सकते हो। क्योंकि मैं अगर मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी वक़्त हो गया है मुझे इस बात को बताते हुए। और अगर मुझे इंटर्न के बारे में पता होता तो पता नहीं क्या ही क्या हो जाता। मतलब और ज़्यादा ये क्लिप बहुत ज़्यादा आगे चली जाती और जो है सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो जाता। ख़ैर अभी भी उल्टा-पुल्टा हो ही गया है, शब्द जो है मेरे आगे-पीछे हो गए हैं। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या ही बोला। लेकिन हाँ, आप खुद समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला क्या पता नहीं मुझे अभी। बट हाँ, यही है कि इंटर्न है, आप 12 तारीख तक लास्ट है, 12 मार्च। और फिर होली भी आने वाली है, होली भी आ जाएगी, होली शुरू हो जाएगी। तो अभी भी काफ़ी लोग तैयारियाँ कर रहे हैं और काफ़ी छुट्टियाँ भी पड़ सकती हैं, हो सकती हैं। तो आप जो है वेबसाइट जो है बिज़ी हो जाएँगे फिर। तो आप 12 मार्च के पहले-पहले, अभी आज कितनी तारीख हो गई, आज 4 तारीख हो चुकी है, तो आप 12 तारीख तक जो है इसको कंटिन्यू अप्लाई करते रहो। कभी न कभी अभी से प्रोसेस करोगे ना तो जाके, क्योंकि ये 1-2 बार में नहीं होता, 2-4 बार करना पड़ता है, 7-8 बार अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि जब सर्वर चलेगा तभी ये ऑनलाइन वाला आपका जो फॉर्म है, फ्री वाला रजिस्ट्रेशन है, ये हो पाएगा निःशुल्क। और कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगते, फ़ोन से ही हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आजू-बाजू के आस-पड़ोस से कर लो, फिर भी नहीं बन रहे हैं तो फिर चॉइस सेंटर से कर लो। चॉइस सेंटर वाला हो सकता है 10-20 रुपए ले एक्स्ट्रा। बट वो तो निःशुल्क ही है, तो आप ग्राम पंचायत, नगर निगम, पार्षद, इन सब से जो है आवेदन करवा सकते हैं, ये लोग कर ही देंगे किसी न किसी तरीके से। और भी जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं वो भी आपका आवेदन कर देंगे। मुश्किल नहीं है, आसान ही है। आप यूट्यूब से वीडियो देखकर सीख सकते हो। एक प्रोसेस का जो है उसका कॉपी पेन उठाओ, उस पे लिखो, नोट करो और अप्लाई करो। मुश्किल नहीं है, काम करते रहो। कहीं भी चीज़ों को अगर सीखने मिल रहा है ना तो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहो। और सी चीज़ों को सीखते रहो, और जो लोग कहते हैं ना उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सही रास्ते को बताते-बताते आपको गलत तरीके से भी जगहों पर छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है कि अभी 12वीं जो पास है ना, 21, 22, 23 साल, 24 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर जिनको डायरेक्ट काम करना है, काम चाहिए, क्योंकि काम आप 3-4 साल देके कॉलेज पर भी आपको इंटर्नशिप करना होगा तब जाके आपको काम मिलेगा, 4-5 साल तो वैसे ही हो जाते हैं उस पे। अगर आपको बहुत जल्द से जल्द काम करना है, पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको इसे जॉइन कर लेना चाहिए और इस स्किल्स को सीख लेना चाहिए, इनके कामों को सीखना चाहिए। फिर भले ही आपका भविष्य आगे हो ना हो, वो बात की बात है। क्योंकि मौका का पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। एक चमत्कारिक जो जादू होता है ना एक, उसकी तरह है, मैजिक, उसी की तरह है ये, मुझे लगता है इंटर्नशिप। सबकी बस की बात नहीं है। और ये वो जो मौका है, जो वक़्त है, काफ़ी लोग हैं जो तरस रहे हैं इसके लिए। काफ़ी लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है, किसी की उम्र कम है।
कम उम्र के लोग भी जो है इस काम को पाना चाह रहे हैं, इसे सीखना चाह रहे हैं। तो आप उनसे प्रेरणा लें और सीखें और आगे बढ़ें। औरों को भी बताएँ, अगर आप नहीं खुद कर सकते, आपका इच्छा नहीं है तो दूसरों को भी बताएँ। लेकिन जागरूक करते रहें और बस इतना काफ़ी था आज के लिए, अब ख़त्म ही करती हूँ मैं। लेकिन एक बात ये भी है कि कुछ लोगों को ये सब फेक लगता है, जो सरकारी योजनाएँ होती हैं उनको सब ये स्कीमें जो है ऐसी ही लगती है। हाँ, कुछ लोग भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि किसी को यकीन नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी ये ऐसी चीज़ें जो है ना काम कर जाती हैं और सरकारी सर्टिफ़िकेट की मान्यताएँ भी बहुत होती हैं, मान्यता होती है और आप इस देश के नागरिक हो, आप इस देश में रह रहे हो, भारत जैसे देश में रह रहे हो जहाँ पर जो है तमाम तरह की संस्कृति है, कल्चर है, लोग हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, बोली है। तो जो है अगर इतना कुछ आपको इस देश ने दिया है तो आपको भी इस चीज़ों का हिस्सा लेना चाहिए, आगे जाना चाहिए। हाँ, रास्ते में कांटे बहुत हैं लेकिन हर वक़्त ये नहीं है कि ये फ़ेक है, ये ऐसा है, वैसा है, सरकारी है, सरकारी में तो सरकारी का नाम ही जुड़ गया है तो हमें उतनी अहमियत नहीं मिलेगी, प्राइवेट वालों का बहुत सिलेक्शन हो जाता है अच्छी तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी की भी बहुत ही मान्यता रहती है और गवर्नमेंट की जो मान्यताएँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। शायद कुछ लोगों का मानना होता है कि नहीं, जो सर्टिफ़िकेट्स होते हैं सरकारी वाले गवर्नमेंट की, उसकी भी मान्यता रहती है तो आपको ये आगे चलकर भविष्य में बहुत काम आ सकते हैं कि आपने ये चीज़ों को सीखा, आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी काम आ ही सकता है शायद, मेरे ख़्याल से। तो आपको इस पे जाना चाहिए और फिर आप इस देश में हो, इस देश के नागरिक हो तो फिर कैसा शर्माना और कैसा अफ़सोस करना। आपको तो नाज़ होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि आपको जो इंटर्नशिप करने का मौका मिला है और किसी-किसी को ये नसीब भी नहीं है, अफ़सोस होता है, उम्र निकल गई, टाइम निकल गया। कोई उम्र छोटी है जिनकी, वो लोग अफ़सोस करते हैं। तो आपको तो शुक्र ही करना चाहिए और कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते रहो। तो हाँ, सबके सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है और सब एक तरह के ख़्याल नहीं रखते हैं, सब एक तरह का नहीं सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ करो, सीखो चीज़ों को और क्या ही है। तो हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी था और मैंने तो सब उल्टा-पुल्टा कर दिया है लेकिन अब सीखना, समझना, सोचना आपके ऊपर ये तय करता है कि आपको क्या करना है आगे और भविष्य में और आप किस तरह से सोचते हैं चीज़ों को, अपनी बात को रखते हैं लोगों के सामने और क्या ये सोच रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या बनना है आपको, इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना काफ़ी था।